डोंगुआ की शुरुआत में नाइटर की आवाज में सुनाई देता है। जब ए वॉल क्रिएट हुआ, डीमोन और गॉड एक साथ मिलकर सारे इल्म से ऊपर रूस करता था, लेकिन डीमोन वर्ल्ड बहुत जल्दी ग्रो किया और गॉड्स के खिलाफ वॉर छेड़ दिया, और इस वॉर की वजह से मॉर्टल वर्ल्ड की बहुत सारे ह्यूमंस मारा गया। तभी ह्यूमंस की पेयर्स की वजह से जन्म लिया चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। उसने हेवेंस के लिए डेमोन को हरा के सील कर दिया, और जब ये वॉर खत्म हुआ, उसके बॉडी 7 टुकड़ों में बांट के मॉर्टल रिंग्स से गायब होके नेक्स्ट क्लैमिटी के लिए इंतजार कर रहा है। तभी अपने एमसी जियाओजिन को दिखाया जाता है। वो मन में सोच रहा है, जब फ्यूचर एनर्जी रिवाइव हुआ, उसके बाद से वर्ल्ड चेंज होके मार्शल आर्ट की वर्ल्ड बन गया। अभी इस वर्ल्ड की सारे लोगों का ड्रीम है मार्शल आर्टिस्ट बनना, और मेरा भी। मैं अभी कमजोर हूँ, लेकिन एक दिन मार्शल आर्ट की पीक में पहुंचूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है जियाओजिन की मार्शल आर्ट कोच की ऑफिस के अंदर। जियाओजिन ने मार्शल आर्ट एग्जाम में 4 सब्जेक्ट में फेल किया है। इस वजह से कोच उसको फटका लगा रहा है, और फिर कोच एक्सपेल पेपर सामने देके उसको साइन करने के लिए कहता है। जियाओजिन ना चाहते हुए भी साइन करने के लिए जा ही रहा था। तभी उसका जो जूहू दरवाजा लात मार के हीरो वाली एंट्री करता है, और कोच को बातें सुनाने लगता है। आपको जियाओजिन को एक्सेल करने का हक किसने दिया? उसने कोई भी रूल नहीं तोड़ा। हाँ, मैं मानता हूँ वो कमजोर है, उसका ग्रेट काम है, उसका स्टेमिना भी बहुत ज्यादा लैक करता है, उसका लुक भी बहुत ज्यादा एवरेज है, फिर भी आप उसको एक्सपेल नहीं कर सकते हो। अगर जियाओजिन नहीं रह सकता तो मैं भी नहीं रहूंगा। ये सुनने के बाद कोच तो पहले थोड़ा सा सोचता है, उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक गोली पे 2 शिकार। और उसको भी एक्सपेल पेपर पकड़ा देता है। बेचारा आया था दोस्त को बचाने के लिए, लेकिन वो खुद भी एक्सपेल हो गया। उसके बाद दिखाया जाता है जियाओजिन एकेडमी से बाहर आ चुका है। तभी उसके सामने एक लड़की जिंग जियाओई 2 चमचों के साथ आता है और उसको बुली करने लगता है। तभी जियाओजिन उन लोगों को इग्नोर करके उधर से जाने लगता है, लेकिन जिंग जियाओई उसके रास्ता रोकते हुए कहती है, ऐसे ही मत जाओ, तुम क्लास में फर्स्ट कैसे आते हो? तुम्हारा ये सीक्रेट सबको बता के जाओ। तभी एक चमचा जियाओयान का पीछे आके कहता है, सिस्टर अपने लाइन पूरा नहीं किया, वो तो फास्ट आता है लेकिन आखिरी से। और वो लोग हंसने लगता है। तभी ये सुनने के बाद जियाओजिन जियांग जुई को धक्का दे के उधर से चले जाता है। तभी पीछे से जियांग जुई जियाओजिन की पेरेंट्स को लेके भला बुरा कहने लगता है। ये सुनने के बाद जियाओजिन बहुत ज्यादा गुस्से में आके जियांग जुई को कास के एक थप्पड़ मार देता है, और ये थप्पड़ खाने के बाद जियांग जुई पीछे जाके गिरता है, और फिर अपने आप को संभाल के अपनी गाल को पकड़ते हुए कहती है, तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? और आपने इनसे उसके मुंह के ऊपर जवाब देता है, तो क्या हुआ? फिर अपने एक्सपेल पेपर को शो करते हुए कहता है, मैं अभी इस एकेडमी के अंदर नहीं हूँ, तेरी घाटिया चाले मेरे ऊपर और काम नहीं करेगा। और फिर उधर से चला जाता है। तभी जांग जियाओई जवान को देख के किसी को फोन करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में। जियाओजिन धर्म करके दीवार के साथ आके गिरता है, और उसके सामने दिखाया जाता है 3 बंदों को। वो लोग जियाओजिन को बेसबॉल बैट से पीट रहा था, और इन तीनों का लीडर उयू जियाओजिन को कहता है, गांधे नाली के कीड़े, तूने मेरा गर्लफ्रेंड को हिट कैसे किया? अभी उसके सामने झुक के फॉरगिवनेस का भीख मांगेगा। तभी जियाओजिन उसके मुंह के ऊपर ही मना कर देता है। ये सुन के वो तीनों फिर से जियाओजिन को बेसबॉल बैट से पीटने लगता है। तभी कुछ देर बाद जियाओजिन के पॉकेट के अंदर से उसका फोन बाहर गिर जाता है, और उस फोन की वॉलपेपर में लगा हुआ है उसकी और उसकी बहन की फोटो। तभी उयू उस फोन को उठा लेता है, और उस फोटो को देख के कहता है, वो उतना बुरा भी नहीं है, मैं उसको कभी बाहर ले जाऊंगा घुमाने। ये सुनने के बाद जियाओजिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और उसके हाथ के ऊपर एक मार ग्लो करने लगता है, और फिर खड़ा होके कहता है, मैं तुझे वार्न करता हूँ, उसको सुना भी मत। तभी उयू की चमचे जियाओजिन को फिर से दबोच लेता है, और उयू कहता है, अगर करूंगा तो मैं सिर्फ उसके साथ थोड़ा सा फन करूंगा, तो तू क्या कर लेगा? फिर जियाओजिन को एक लात मार देता है, जिस वजह से वो दीवार के साथ जाके टकरा जाता है। फिर उयू उसकी चमचों को ऑर्डर देता है जियाओजिन को मारने के लिए, और तीनों उसकी तरफ जाने लगता है। तभी जियाओजिन की पूरा बॉडी धीरे धीरे ग्लो करने लगता है, और आसमान में भी थंडर चमकने लगता है। तभी जब उयू जियाओजिन को लात मारने जाता है, तभी आसमान से थंडर आके उयू के ऊपर गिरता है, और इस थंडर पड़ने के बाद उयू पीछे जाके गिरता है। तभी उयू की चमचे में से एक सामने कुछ देखे बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और सामने दिखाया जाता है जियाओजिन की पूरा बॉडी ग्लो करने लगता है, और वो हवा में फ्लोट कर रहा है। तभी आसमान में एक फॉर्मेशन ओपन होता है, और उसके अंदर से रेड ऑरा निकाल के जियाओजिन के ऊपर आके गिरता है, और उससे भी रेड ऑरा निकाल के फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। तभी हेवन का एक झलक दिखाया जाता है। एक लड़की कहती है वो अवेकेंड हो चुका है, और नीचे दिखाया जाता है जियाओजिन की चारों तरफ इतना ज्यादा रेड ऑरा बह रहा है, उसके अंदर जियाओजिन दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये देखे तो उयू और उसके चाम से बहुत ज्यादा डर चुका है। तभी जियाओजिन का आवाज आता है, तुम गांधे नारी की कीरो, तुम लोग सिर्फ कमजोर को बुली कर सकते हो, तुम लोग मार्शल आर्ट को क्या समझोगे? अभी मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊंगा। तभी उयू अपने चमचों को कहता है, तुम लोग डर क्यों रहे हो? वो अभी अभी अवेकेंड हुआ है, जाओ उसको मारो। और तीनों मिलके जियाओजिन को मारने के लिए आता है, और दूसरी तरफ जियाओजिन भी उन लोगों को मारने के लिए दौड़ लगाता है। तभी जियाओजिन एक चमचे की अटैक डॉस करके दूसरी चमचे के ऊपर अटैक कर देता है। तभी पहले वाला फिर से बेसबॉल बैट से अटैक कर देता है जियाओजिन के ऊपर, और
फिर जाम करके उसको एक लात मार देता है। तभी उईहू बेसबॉल बैट से अटैक करता है। जाओ जिन अपने हाथों से उस अटैक को रोक के उईहू की मुंह के ऊपर एक जबरदस्त मुक्का मार देता है, जिस वजह से वो पीछे जाके गिरता है। तभी पहले वाला चमचा जाओ जिन के ऊपर फिर से पीछे से अटैक कर देता है और जाओ जिन एक हाथों से उसके हाथों को पकड़ के ऊपर उठा के पटक देता है। तभी दूसरा वाला पीछे से अटैक करता है और जाओ जिन उसके अटैक को झुक के डॉस कर लेता है और फिर उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है और फिर आखिरी मुक्का पाड़ने के बाद वो बंदा पीछे जाके गिरता है। तभी उईहू नाइफ निकाल के जाओ जिन के ऊपर अटैक करता है और जाओ जिन उईहू की पहला स्लैश को खाली हाथ से रोक देता है और दूसरे को झुक के डॉस कर लेता है। और जब तीसरी बार स्लैश करता है, जाओ जिन उसके हाथ के ऊपर लात मार के नाइफ को दूर फेंक देता है, फिर उसके ऊपर एक मुक्का मारता है और वो दूर जाके गिरता है। तभी जाओ जिन दूसरे हाथ के ऊपर पावर इकट्ठा करके और फ्लैशबैक को याद करता है किस तरह से उन लोगों ने उसको बुली किया था। सारे गुस्से को मिला के उसके ऊपर एक जबरदस्त मुक्का मारता है और ये मुक्का पड़ने के बाद उईहू ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी जाओ जिन जाम करके पैर के ऊपर पावर इकट्ठा करके उसकी पेट के ऊपर किक कर देता है और उईहू के ऊपर इस किक पड़ने के बाद वो सीधा मिट्टी के ऊपर आके गिरता है। तभी जाओ जिन नीचे आके उस नाइफ को पकड़ लेता है। ये देख के उसका तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। फिर जाओ जिन नाइफ को सीधा उसकी पैर के ऊपर थ्रो करता है और वो नाइफ जाके सीधा उसके पैर में घुस जाता है। तभी जाओ जिन उसके पास में आके उसको थ्रेट करता है, आगे से अगर कभी तू मेरा सामने आता है तो मैं तुझे मार दूंगा। और ये सुनने के बाद तो उसका तो फट के चार हो जाता है, वो सीधा बेहोशी हो जाता है। तभी दिखाया जाता है जाओ जिन की फोन के ऊपर लोडिंग हो रहा है और लोडिंग पूरा होने के बाद एपिसोड भी पूरा हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है जाओ जिन आराम से अपने बिस्तर के ऊपर सो रहा है। तभी उसके फोन के ऊपर कुछ नोटिफिकेशन शो होता है। तभी एक सेल्समैन फोन करके उसके आराम की नींद को हराम कर देता है। वो सेल्समैन जाओ जिन को कुछ आर्टिफैक्ट बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ जिन उसको गाली दे के फिर से सो जाता है। तभी उसका फोन ग्लो करने लगता है और जाओ जिन टेलीपोर्ट होके हेवन के अंदर आ जाता है। वो तो टेलीपोर्ट होके हेवन के अंदर आ चुका है, लेकिन उसको तो इस बार में कुछ भी पता नहीं। फिर जब धीरे धीरे आँख खोलता है, चारों तरफ देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी उसके साइड में एक और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ओपन होता है। उसके अंदर से वही लड़की जिसको हम लोगों ने पहले एपिसोड के अंदर देखा था, वो बाहर निकल के आती है और कहती है वेलकम टू हेवनली वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग सेंटर। और उसके बाद अपने हाथ को आगे करके कहती है मैं हूँ एडमिनिस्ट्रेटर यूक्विन, एम्प्लॉय नंबर 9526। और अपना जाओ जिन थोड़ा सा कंफ्यूज तो है, लेकिन फिर भी हाथ मिला लेता है। उसके साथ हाथ मिलाने के टाइम पे जाओ जिन का हाथ का मार्क ग्लो करने लगता है और इस मार्क को ग्लो करते हुए देखी याओकिन मन में सोचता है मैं इतने टाइम से तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी। तभी जाओ जिन अपना हाथ को पीछे करके मन में सोचता है उसका हाथ कितना सॉफ्ट है और उसको देख के ऐसा लग रहा है वो कभी भी लड़की को टच नहीं किया, बिल्कुल मेरे जैसा प्योर सिंगल। तभी जियाओ क्वीन कहती है मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सवाल है, लेकिन तभी जियाओ जिन उसकी बात को रोकते कहती है नहीं मैं सपना देख रहा हूँ राइट। और फिर से दोनों हाथों से यूक्विन की फेस को पकड़ लेता है और मन में सोचता है ये फीलिंग्स। तभी यूक्विन उसको धक्का दे के पीछे कर देता है और फिर अपने हाथ के ऊपर एक पावर को एक्टिव करते कहता है तुम सपना देखना पसंद करते हो ना, तो फिर लो। तभी जाओ जिन की सर के ऊपर आसमान में चारों तरफ से डार्क पावर इकट्ठा होना शुरू कर दिया है और वो सारे पावर मिलके एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और दूसरी तरफ जाओ जिन तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है इस जगह पे। तभी वो मॉन्स्टर अचानक से जाओ जिन के पीछे लैंड करता है। जाओ जिन जब उसका लैंड करने की आवाज सुन के उस तरफ घूमता है, तभी वो मॉन्स्टर उसके मुंह के सामने जोर से रोर कर देता है। अपना जाओ जिन उस मॉन्स्टर के रोर से संभालने से पहले ही वो मॉन्स्टर सीधा जाओ जिन की फेस के ऊपर एक मुक्का मार देता है और ये मुक्का खाने के बाद जाओ जिन पीछे चला जाता है। ये मुक्का खाने के बाद ही उसका होश वापस आता है कि वो सपना नहीं देख रहा है, वो हकीकत में है। तभी मॉन्स्टर जाम करके जाओ जिन के ऊपर एक और मुक्का मारता है, लेकिन जाओ जिन इस बार जाम करके उसको डॉस कर लेता है। तभी पीछे से याओ क्वीन कहती है ट्रायल स्टार्ट। उसके बाद सुनने के बाद जाओ जिन कहता है कौन सा ट्रायल, ये जगह कौन सा है। लेकिन उसका बात पूरा होने से पहले वो मॉन्स्टर जाओ जिन के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। तभी याओ क्वीन कहती है अगर तुम इस बैटल को हार जाते हो हेवन तुमको कास्ट कर देगा, तुम्हारे एग्जिस्टेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और उसके बाद सुन ही रहा था अपना एमसी। तभी उसी वक्त वो मॉन्स्टर जाओ जिन के ऊपर फिर से अटैक कर देता है और इस बार जाओ जिन दोनों हाथों से उस मॉन्स्टर के मुक्के को रोक देता है, लेकिन उसका मुक्का का फोर्स इतना ज्यादा होता है जिस बार वो पीछे की तरफ घसीटते हुए चला जाता है। तभी आसमान से डार्क कोरा उस मॉन्स्टर के ऊपर आके गिरता है और उस मॉन्स्टर का फेस जिन कुई की फेस में बदल जाता है। फिर जियांग जुई का फेस वाला मॉन्स्टर अपने एमसी को पुराने बातें याद दिला के चिढ़ाने लगता है। तभी जाओ जिन भी बहुत ज्यादा गुस्से में आके उसके ऊपर अटैक करने लगता है और वो मॉन्स्टर उसकी सारे अटैक को एक के बाद एक डॉस करने लगता है। फिर मौका मिलते ही जाओ जिन की पेट के ऊपर एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से जाओ जिन पीछे जाके एरिना से गिरने लगता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एरिना की प्लेटफॉर्म को एक हाथ से पकड़ लेता है। तभी मॉन्स्टर उसके पास आके फिर से चिढ़ाते हुए उसके हाथ को पैर से कुचलने लगता है, फिर हाथ को धक्का दे देता है और जाओ जिन चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है।
जाता है। तभी बादल के अंदर एक गोल्डन रोशनी चमकने लगता है। फिर पास में आने के बाद पता चलता है ये चीज गोल्डन ड्रैगन है। उसके ऊपर चढ़ के जाओ जिन ऊपर आ चुका है और फिर पता चलता है याओ क्वीन ने अपने एमसी को बचा लिया है और एमसी से कहता है सेकंड चांस नहीं मिलेगा। तभी वो गोल्डन ड्रैगन जाओ जिन को एरिना के अंदर उतार के वो चला जाता है। अभी अपने एमसी जाओ जिन फाइट के लिए सीरियस हो चुका है। फिर दौड़ के मॉन्स्टर के ऊपर एक किक करता है और वो मॉन्स्टर भी अपना हाथों से डिफेंड कर लेता है। उसके बाद मॉन्स्टर जाओ जिन के ऊपर अटैक करने लगता है और जाओ जिन जाम करके डॉस करने लगता है। तभी जाओ जिन दौड़ के मॉन्स्टर के पीछे आके एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके हाथ को पकड़ के दूर फेंक देता है। तभी जाओ जिन फिर से दौड़ के एक मुक्का मारता है मॉन्स्टर को, लेकिन मॉन्स्टर फिर से उसके हाथ को पकड़ लेता है और तभी मॉन्स्टर का फेस उईहू की फेस में बदल जाता है और कहता है बच्चे तुम मुझे इस तरह से टैकल करेगा। फिर दूसरे हाथ से एक जबरदस्त मुक्का मारता है जाओ जिन की पेट में और जाओ जिन घसीटते हुए पीछे चला जाता है। तभी मॉन्स्टर अपने हाथों में एक चेनसो सामान कर लेता है और उसके बाद जाओ जिन से कहता है पहले मैं तुझे मारूंगा और उसके बाद तेरी बहन के पास जाऊंगा। और ये बोलने के बाद ही जाओ जिन के ऊपर एक के बाद एक चेनसो से अटैक करने लगता है और जाओ जिन भी इधर उधर हिल के सारे अटैक को डॉस करने लगता है। तभी मॉन्स्टर फिर से जाम करके चेनसो से अटैक करता है जाओ जिन के ऊपर और जाओ जिन अपने दोनों हाथों से उस चेनसो को पकड़ लेता है और मॉन्स्टर ये देख के उस चेनसो के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर देने लगता है। इस वजह से जाओ जिन को चेनसो को पकड़ के रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी मॉन्स्टर और भी ज्यादा प्रेशर दे देता है और उसके बाद उस जगह पे एक ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। फिर धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है जाओ जिन बाल बाल बांट चुका है। तभी मॉन्स्टर जाओ जिन की पैर को पकड़ के इधर से उधर पटकने लगता है, फिर चारों तरफ घुमा के फेंक देता है और जाओ जिन जाके एक पिलर के साथ टकरा जाता है। जाओ जिन इतना जोर से जाके पिलर से टकराया है जिस बार वो पिलर ही टूट गया है। तभी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है वो चेनसो लेके फिर से रेडी है और जोर जोर से हंसने लगता है। याओ क्वीन ये देख के ज्यादा खुश तो नहीं है, फिर भी वो स्टाइल को खत्म करने जा ही रहा था, लेकिन तभी आपने एमसी का आवाज आता है रुक जाओ। तभी धुएं के अंदर से जाओ जिन उठते हुए कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, ये ट्रायल किस वजह से है, और मुंह से ब्लड साफ करते हुए कहता है क्योंकि अब ये स्टार्ट हो चुका है, इसको खत्म मैं ही करूंगा। ये कहते कहते ही उसे गोल्डन ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। फिर वो गोल्डन ऑरा उसकी बॉडी चारों तरफ लपेट जाता है जैसा कि एक और आर्मर हो। तभी दौड़ के मॉन्स्टर की तरफ जाता है अटैक करने के लिए, लेकिन मॉन्स्टर पहले ही अटैक कर देता है जाओ जिन के ऊपर और जाओ जिन जाम करके मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और मॉन्स्टर चेनसो से पीछे भी अटैक करता है, लेकिन जाओ जिन नीचे झुक के डॉस कर लेता है। फिर हाथ में ऑरा इकट्ठा करके मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है जिस बात से वो मॉन्स्टर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी जाओ जिन जाम करके मॉन्स्टर के पास में आके एक के बाद एक मुक्का मारने लगता है। मुक्का की बारिश कर दिया है उस जगह पे। फिर मॉन्स्टर की चेनसो के सीन के मॉन्स्टर के ऊपर लातों की बारिश कर देता है। फिर आखिरी में दोनों पैरों से एक जबरदस्त लात मार देता है जिस बात से मॉन्स्टर सीधा के नीचे गिरता है। तभी जाओ जिन चेनसो को चालू करके मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है जिस बात से चारों तरफ ही जाओ जिन का गोल्डन ऑरा फैल जाता है। तभी धुआं हटने के बाद दिखाया जाता है जाओ जिन के सामने से वो मॉन्स्टर धीरे धीरे राख में बदल जाता है। तभी जाओ जिन के पीछे यूक्विन आ जाती है और जाओ जिन अचानक से पीछे किसी को नोटिस करके उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, लेकिन यूक्विन आराम से उस अटैक को रोक देता है और आपने इनसे जाओ जिन को कहता है कांग्रेचुलेशन तुमने ट्रायल को पास कर लिया है, अभी से तुम भी हेवन लोएस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग सेंटर के ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके हो। फिर एक आईडी को सामने करके कहती है ये रहा तुम्हारा आईडी, लेकिन जाओ जिन तो इससे खुश नहीं है। तभी यूक्विन अपने पावर की मदद से उस ट्रेजर को सामने ले आता है और कहती है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारा काम होगा पूरा हेवन के अंदर से फेंका हुआ ट्रेजर्स को कलेक्ट करके रिसाइकलिंग करना। और अपना जाओ जिन मन में सोच रहा है फेंका हुआ ट्रेजर्स तुम्हारा मतलब कचरा, और एक ट्रेजर को पकड़ता है। तभी वो ट्रेजर जाओ जिन को लेके चारों तरफ उड़ने लगता है और अचानक से ऐसा कुछ होने की वजह से जाओ जिन तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एक चक्कर मारने के बाद वो ट्रेजर अपनी जगह पे वापस आ जाता है। फिर यूक्विन कुछ ट्रेजर्स के बारे में बताती है। जाओ जिन इन सारे ट्रेजर्स के बारे में जानने के बाद मन में सोचता है मैं जल्दी जल्दी ट्रेजर्स को कलेक्ट करके जल्दी जल्दी ग्रो कर सकता हूँ। फिर यूक्विन से पूछता है आप मुझे क्यों चूज किया। तभी यूक्विन कहती है मैंने तुमको चूज नहीं किया, हेवन का इच्छा है, अभी तुम जो भी स्टेप लोगे वही तुम्हारा फेथ होगा। फिर जाओ जिन कहता है मैं समझा नहीं। तभी यूक्विन कहती है तुम समझ जाओगे, और उसके बाद एक स्क्रॉल देके कहती है मैं तुमको बॉडी रिफाइनमेंट मैनुअल दे रहा हूँ। और आप नाम से जाओ जिन कहता है मैं अभी तक कोई भी चीज में राजी नहीं हुआ। तभी यूक्विन कहता है ये सब टाइम का बात है, जब तुम राजी हो जाओगे इसको इस्तेमाल कर लेना। तभी जाओ जिन और कुछ कह पाता उससे पहले नीचे गिरने लगता है और गिरता है तो सीधा उसके रूम में अपना बेड के ऊपर ही। तभी उसके फोन में फोन आता है उसके दोस्त जू की। वो फोन उठा के कहने ही वाला था उसके साथ क्या हुआ, उससे पहले फोन के अंदर से जू के चिल्लाने की आवाज आता है। फिर एक बंदा कहता है अगर तू 10 मिनट के अंदर नहीं आया तो तेरे दोस्त मारा हुआ मिलेगा। एपिसोड 3 की शुरुआत में दिखाया जाता है जब को कुछ बंदे मिलके मार रहा है। तभी दिखाया जाता है जियांग जुई और उईहो के बिग ब्रदर उईबाओ को। यही लोग
लोग जू को किडनैप करके जाओ जिन को थ्रेट कर रहा था, तभी वह अपने लोगों को रोके खुद आता जाओ को मारने के लिए और अपना आग को उठाता है एक थप्पड़ मारने के लिए। और उसको इस तरह से देख के जाओ डर के कांपने लगता है। तभी वह जाओ के ऐसा हालात देख के रुक जाता है और सारे लोग जोर जोर से हंसने लगता है। तभी पीछे से आपने उसी जाओ जिन आता है और कहता है, बाऊ तेरा हंसना खत्म हुआ। फिर वह उसका आवाज सुन के खड़ा होकर उसकी तरफ घूमता है। तभी मौका पाने के बाद जाओ दौड़ के जाओ जिन के हाथ को पकड़ के खींचते हुए कहता है, जाओ जिन मैंने तुझे कहा था इस जगह पे मत आना, लेकिन जाओ उसको खींच नहीं पाता। तभी जाओ जिन गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, जंगजुई ये तेरा और मेरे बीच का मसला है, तूने इन लोगों को क्यों घसीटा। तभी जंगजुई कहती है, मुझे जरूरत लगा था। तभी जाओ जिन गुस्से में अपना गोल्डन ऑरा निकालते हुए कहता है, तुझे जरूरत लगा। और जाओ जिन की इस गोल्डन ऑरा को देख के जाओ के साथ साथ बाकी सारे लोग भी शौक हो जाता है। तभी बाऊ थोड़ा सा सामने आके कहता है, ये तो बस आउटर ऑरा है, तुझे क्या लगा तू इससे मुझे फूल बना पाएगा। और उसके बाद सुनने के बाद जाओ घबरा जाता है और जाओ जिन से कहता है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तू उसके साथ नहीं जीत पाएगा, अभी हम लोगों को इस जगह से भाग जाना चाहिए। लेकिन जाओ जिन उसको कोई जवाब नहीं देता, सीधा उन लोगों की तरफ जाते हुए कहता है, मैंने सुना है तू अच्छा फाइटर है, अगर तेरे अंदर गांठ है तो तू मुझे एरिना के अंदर फेस कर। तभी वाओ जाओ जिन का बिल्कुल नजदीक आके आंखों में आंख मिला के कहता है, तू पछताएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है एरिना के अंदर, जाओ जिन और वाओ आमने सामने है। तभी पीछे से वाओ की बांधे और जाओ जिन के लिए जाओ जिन का दोस्त जाओ एक दूसरे को चीयर्स करने लगता है। फिर वाओ एमसी को एक गाली देके उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी जाओ जिन का फोन बजता है और जाओ जिन उसके सामने हाथ रख के रोकने के लिए कहता है। और अचानक से ऐसा कुछ होने के बाद से वाओ तो अपना कंट्रोल लूज कर लेता है, वो गिरते गिरते बचता है। तभी फोन को उठाने के बाद पता चलता है वही वाला सेल्समैन फिर से फोन किया है जाओ जिन को। वो सेल्समैन इस बार हेवनली आइस के एक एबिलिटी को बेचना चाहता है। इसका असली प्राइस तो 988 है, लेकिन वो बंदा जाओ जिन को डिस्काउंट देके सिर्फ 98 में बेच देगा। अभी जाओ जिन के फोन के अंदर से एक पत्थर बाहर निकल के आता है, ये आपके लिए फ्री ट्रायल है, अगर ये आपको पसंद आता है तो मेरे पास आना मत भूलना। और वो पत्थर सीधे जाओ जिन की फोरहेड के अंदर घुस जाता है। तभी वो सेल्समैन फोन रख देता है और जाओ जिन मन में सोच रहा है इससे क्या होगा। तभी जाओ जिन की आंखों को दिखाई जाता है, दोनों ही गुलो करने लगा है। फिर पीछे से बाऊ कहता है, तेरा हो गया। तभी जाओ जिन फाइट करने के लिए फाइटिंग स्टाइल में आ जाता है और फिर फाइट शुरू होने के बाद ही बाऊ पहले अपने एमसी के ऊपर दौड़ के अटैक करने के लिए आता है और जाओ जिन उसी हेवनली आई की एबिलिटी को इस्तेमाल करके देखता है, जिस बात से बाऊ की अटैक जाओ जिन को लग रहा है स्लो मोशन में उसकी तरफ आ रहा है और जाओ जिन आराम से बाऊ के मुक्के को डॉस कर लेता है। तभी बाऊ फिर से घूम के किक मारता है जाओ जिन के ऊपर और जाओ जिन अभी भी उसी आई की एबिलिटी को इस्तेमाल करके आराम से उसके किक को डॉस करके उसके ऊपर एक किक मार देता है, जिस बात से बाऊ पीछे घसीट जाता है। तभी जाओ जिन कहता है, वाह ये तो बहुत अच्छा है, इस हंस में काम कर रहा है। तभी बाऊ गुस्से में फिर से जाता है जाओ जिन के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर बाऊ घूम के जाओ जिन के ऊपर एक लात मारने के लिए जा ही रहा था और उसी टाइम पे जाओ जिन को दिखाया जाता है अचानक से उसके पावर खत्म हो जाता है। इस बात से बाऊ काला जाओ जिन के ऊपर पड़ जाता है और जाओ जिन पीछे घसीटते हुए चला जाता है। तभी उसकी फोरहेड से पत्थर बाहर गिर जाता है और जाओ जिन उस पत्थर को उठा लेता है और सही से देखता है और फिर गुस्से में चिल्लाते कहता है, तू इसका मार। तभी बाऊ फिर से जाओ जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और एक के बाद एक मुक्का मारने लगता है और जाओ जिन भी 2 मुक्के को डॉस कर लेता है, लेकिन तीसरे वाला मुक्का उसको लगने वाला था, उसने दोनों हाथों से रोक देता है और इस बात से जाओ जिन फिर से पीछे की तरफ घसीटते जा रहा है। तभी वह फिर से दौड़ के जाओ जिन के ऊपर एक लात मार देता है और जाओ जिन इस बात से पीछे जाके एरिना की रावर के साथ टकरा के फिर से वापस आ जाता है। तभी वह जाओ जिन को चिढ़ाने लगता है और जाओ जिन उठते मन में सोचता है, एक इनर फोर्स यूजर के खिलाफ ये आसान नहीं होगा। फिर बॉडी रिफॉर्मेंट स्कूल को बाहर निकाल लेता है और उसको इस्तेमाल कर लेता है, जिस बात से उसका ऑरा का फोर्स और भी ज्यादा बढ़ जाता है, वो स्कूल उसकी पूरी बॉडी में समेट जाता है। तभी वह फिर से अटैक करने के लिए आता है और आने के बाद एक मुक्का मारता है, लेकिन जाओ जिन मार्शल आर्ट की फ्लो में उसको डॉस करके बाव को धक्का देके साइड में कर देता है। तभी बाव जाओ जिन के ऊपर फिर से अटैक करता है और उन दोनों के बीच हैंड टू हैंड मार्शल आर्ट की फाइट होना शुरू हो चुका है और दोनों ही एक दूसरे के अटैक को हाथों से रोकने लगता है। तभी जाओ जिन को मौका मिलने के बाद ही वो कोनी से बाव की पेट के ऊपर अटैक करता है, जिस बात से बाव फिर से पीछे की तरफ घसीट हो जाता है और सामने जाओ जिन पूरी तरीके से रेडी उसके साथ फाइट करने के लिए। वो बॉडी रिफाइनमेंट स्किल अभी उसकी पूरी बॉडी के अंदर समेट चुका है। फिर बाव भी अपना स्किल को एक्टिव कर लेता है, उसके सारे नाखून से बड़ा हो जाता है और उसकी चारों साइड में रेड ऑरा बहने लगता है और उसकी रेड ऑरा की प्रेशर की वजह से बाहर जितने भी लोग हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है खड़ा होकर रहना, लेकिन अपना जाओ जिन को कुछ भी नहीं होता, वो अभी भी उसको देख के मुस्कुरा रहा है। तभी वो जाम करके जाओ जिन के ऊपर एक लात मारता है और जाओ जिन अपने दोनों हाथों से उस लात को रोक देता है। तभी वो फिर से जाम करके जाओ जिन के ऊपर लात मारता है और जाओ जिन इस बार भी अपने हाथों से रोक देता है और उसके बाद फिर से जाम करता है लात मारने के लिए और जाओ जिन भी रेडी है उसको लात रोकने के लिए, लेकिन बाओ इस बार लात नहीं मारता, सीधा नीचे रुक के फिर जाम करके पीछे आके जाओ जिन की चारों तरफ गोल
गोल घूमने लगता है और जाओजिन भी इससे समझ नहीं पा रहा है भाव अभी कौन से साइड से आके उसके ऊपर अटैक करेगा। तभी वो अचानक से आके उसके ऊपर एक मुक्का मार देता है और ये मुक्का मारने के बाद जाओजिन एरिना से बाहर जाने ही वाला था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे एरिना की रोप को पकड़ के अंदर आ जाता है। तभी सामने से भाव कहता है यू लिटिल पंक, तो और भी 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी मुझे हरा नहीं पाएगा। तभी जाओजिन जोर से सांस लेके अपनी आंखों को बंद कर लेता है और मार्शल आर्ट्स की रिदम को फॉलो करता है, जिस बात से उसके अंदर बॉडी रिफाइनमेंट स्कूल पूरी तरीके से समेट जाता है और फिर गोल्डन ऑरा का एक ब्लास्ट होता है चारों तरफ और अचानक से इतना ज्यादा ऑरा के प्रेशर होने की वजह से बाहर की लोगों को इसको रोकने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है और उसके साथ शॉक भी हो जाता है। तभी भाव को दिखाया जाता है उसने भी इस ऑरा की फोर्स को महसूस किया है और शॉक होते ही कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और सामने जाओजिन को दिखाया जाता है उसके बॉडी की साइड में तो गोल्डन सर्कल घूम रहा है और फिर से ऑरा आर्मर एक्टिव हो चुका है। तभी जाओजिन दौड़ के सीधा भाव के सामने आके पहले एक मुक्का मारता है, फिर एक साथ 2 मुक्का मारता है और फिर भाव के ऊपर तीसरा मुक्का पाड़ने के बाद भाव सीधा जाके एरिना की रोप के साथ टकरा जाता है। ताई भाव गुस्से में दौड़ के जाके अपनी नाखून से जाओजिन के ऊपर पहले लेफ्ट साइड से फिर राइट साइड से स्लैश करता है, लेकिन जाओजिन दोनों स्लैश को आराम से रोक देता है, फिर अपने हाथों से उसके हाथ को रोक देता है। उसके बाद फिर से एक घुसा मार देता है भाव के ऊपर, जिस बात से भाव पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी जाओजिन भाव के पास में आके एक जबरदस्त किक करता है भाव के ऊपर, जिस बात से भाव एरिना की दूसरी साइड में जाने लगता है। तभी जाओजिन उस साइड में भी आके उसके पेट के ऊपर एक कोनी मार देता है और उसके बाद मार्शल आर्ट इस्तेमाल करके दोनों हाथों से भाव के ऊपर एक अटैक करता है, जिस वजह से भाव उड़ के सीधा एरिना से बाहर जाके गिरता है और गिरने के बाद बेहोश भी हो जाता है। और ये देखने के बाद जियाओ तो बहुत ज्यादा ही खुश है। तभी भाव के चमचे सारे भाग जाता है और जियांगजुई भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जाओजिन और जाओ उसके सामने आ जाता है। फिर जियांगजुई कांपते कांपते आवाज में कहता है तुम लोग क्या करने जा रहे हो मेरे साथ। तभी जाओजिन कहता है माफी मांग, और जियांगजुई भी अच्छे बच्चे की तरह माफी मांग लेता है और उसके बाद ही उधर से चला जाता है। तभी जाओ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, तुम लोग समझ ही सकते हो कितना ज्यादा इमोशनल हो चुका है, जिस बात से रोने लग चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है किसी एक गली के अंदर, उइहू की चमचों में से एक धड़ाम करके दीवार के साथ आके टकरा जाता है। तभी एक लड़की का पैर आके गिरता है उसके ऊपर और दिखाया जाता है वो लड़की फोन पे जाओजिन और बाव का फाइट का वीडियो देख रहा है और कहती है तुम मुझे कह रहे हो ये योलो बालो वाला लड़का मुझसे बेहतर है। तभी वो चमचा कहता है हाँ, अगर तुम मुझे फिर से हिट करोगे तो मैं उसको बुला के ले आऊंगा तुमको एक सबक सिखाने के लिए। तभी वो लड़की कहती है मुझे थ्रेट करने की तरह हिम्मत कैसे हुआ, और उसके बाद उसी पैरों से गर्दन के ऊपर एक जबरदस्त लात मार देता है, जिस बात से वो बंदा सीधा साइड में जाके गिरता है। तभी वो लड़की फिर से पूछता है उसका नाम क्या है। तभी वो बंदा कांपते कांपते उसमें कहता है जूजिन। तभी वो लड़की मन में सोचता है जूजिन, हाँ मैं करूंगी। अब ये लड़की क्या करेगी ये तो पता नहीं है, क्योंकि ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है जाओजिन हेवन में यूकिन के साथ बैठ के चाय पीते हुए बातें कर रहा है और इन दोनों की बातों के अंदर से पता चलता है जाओजिन अभी एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है। तभी जाओजिन कहता है मैं जो जंग कलेक्ट करता हूँ उन सबको मैं डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक्सचेंज करना जरूरी है। तभी जाओजिन कहती है ये रूल्स है, और अपना जाओजिन उसके बाद सुनने के बाद थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। फिर एक्साइटमेंट में कहता है अभी तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका हूँ तो मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तभी यूकिन कहती है एडमिनिस्ट्रेटर बन पाना यही एक रिवॉर्ड है, तुमसे पहले काउंटेस इमोर्टल इस पोस्ट के लिए फाइट किया है लेकिन उन लोगों को नहीं मिला। तभी जाओजिन कहता है तो तुम कह रहे हो ये बहुत मालदार जॉब है। फिर यूकिन कहती है ऑफ कोर्स, मैं जितना जानता हूँ हेवन कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे गॉड्स है जो जंग को सीक्रेटली रीसेल करता है, अगर तुम इस जॉब को नहीं करना चाहते हो तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस जॉब को करना चाहता है। तभी जाओजिन कहता है तो एक बात बताओ मुझे, मैं इस सब को एक्सचेंज कैसे कर सकता हूँ। फिर यूकिन कहती है होल्ड ऑन, एडमिनिस्ट्रेटर्स को जंग को एक्सचेंज या फिर इस्तेमाल करने के लिए मैरिटल पॉइंट की जरूरत होता है, और उसके बाद जाओजिन की प्रोफाइल को शो करता है उसका मैरिटल पॉइंट तो पहले -60 है। तभी जाओजिन कहती है मेरिट पॉइंट बेसिकली मेरिट से, तुम आर्ट में अच्छा काम करो और मेरिट कमाओ। तभी जाओजिन यूकिन को रोकते हुए कहता है मेरी मेरिट पॉइंट नेगेटिव क्यों है। फिर यूकिन इसके साथ तो कहती है वेल हुआ ऐसा था कि लास्ट ईयर कुछ आइटम को एक्सचेंज करने में इस्तेमाल कर लिया, तुम मेरे लिए फिर से कमा लोगे ना। तभी अपना साथ लौंडा कहता है तुमने खर्चा किया तो तुम ही वापस करोगे। फिर यूकिन कहती है तुमने जो अभी चाय पिया ये 60 पॉइंट से भी ज्यादा है, और उसकी बात सुनने के बाद जाओजिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इतना एक्सपेंसिव। तभी यूकिन कहती है हेवनली कोस्ट ऑस्मोटोस्टी 180 पर काफे। तभी जाओजिन यूकिन के ऊपर गुस्सा करने जा ही रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अपने आप को रोक लेता है और कहता है तुम मुझे अच्छा फंसा लिया है। उसके बाद रखा हुआ बाकी का चाय भी पी लेता है, बहुत महंगा चाय है, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उधर से निकल जाता है और दूसरी तरफ यूकिन जाओजिन को इस तरह से देख के हंसने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और जाओजिन को दिखाया जाता है एक ट्री के ऊपर से एक बिल्ली को
को नीचे उतार देता है और तभी यूक्रेन का आवाज आता है, बिल्ली को बचाया +10 पॉइंट। फिर जाओजिन अपने आप से कहता है, फाइनली मिल ही गया, और घूम के जाने लगता है। तभी फिर से यूक्रेन का आवाज आता है, नल के ऊपर पैर रख दिया -5 पॉइंट। और ये सुनने के बाद अपने जाओजिन शॉक में गिर ही जाता है। बेचारा इतना मेहनत करके थोड़ा सा पॉइंट कमाया था, उसके अंदर से आधा ऐसे ही चला गया। फिर जाओजिन के ऊपर चिल्लाते कहता है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तभी दिखाया जाता है एक लड़की बाइनोकुलर से जाओजिन के ऊपर नजर रख रहा है और कुछ नोट भी करता है, और उसके बाद कहता है, ये तो बहुत ज्यादा वायर्ड है, उसने बिल्ली को मदद किया। तभी सीन शिफ्ट होता है, किसी गली के अंदर से जाओजिन जा रहा है और तभी कोई एक भाला फेंक के मारता है जाओजिन के ऊपर, और वो सही टाइम पे उसको नोटिस करके डॉस कर लेता है। फिर एक लड़की उसके सामने से दौड़ के उस भाला को पकड़ लेता है और फिर एक के बाद एक जाओजिन के ऊपर अटैक करने लगता है, और जाओजिन भी उस सारे अटैक को डॉस करने लगता है। तभी जाओजिन पूछता है, कौन हो तुम, मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। लेकिन वो लड़की उसकी कोई भी बात को जवाब नहीं देता, उसकी बात को इग्नोर करके फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, और जाओजिन भी उसके अटैक को फिर से डॉस करने लगता है। तभी वो लड़की सामने की तरफ से एक अटैक करता है और जाओजिन उस अटैक को एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से उस भाला को धक्का दे देता है, जिस बार से वो भाला पीछे जाके गिरता है। तभी जाओजिन घूम के एक लात मार देता है। तभी वो लड़की दोनों हाथों से उस लात को रोक देता है, लेकिन फोर्स की वजह से वो पीछे घसीटते चला जाता है, और जाने के टाइम पे उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। तभी जाओजिन उस फोन को उठा लेता है और उस फोन के अंदर लगा हुआ एक लॉकेट में लिखा हुआ है उस लड़की का नाम जूलान। तभी वो लड़की दौड़ के आता है उस फोन को छीनने के लिए, लेकिन जाओजिन उसके हाथ को पकड़ के मिट्टी के ऊपर दबोच लेता है। फिर वो लड़की चिल्लाते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, लेकिन जाओजिन उसको छोड़ता नहीं है, और जूलान फिर से चिल्लाते हुए कहती है, यू पारवाट, जाने दो मुझे। तभी जाओजिन कहता है, तुम्हारा नाम जूलान है राइट, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। लेकिन जूलान कुछ भी नहीं कहता। ये देख के जाओजिन कहता है, बताओ मुझे, अगर तुम बताओगे तो मैं तुमको जाने दूंगा। तभी जूलान कहती है, ये बस एक टेस्ट था। और ये सुन के जाओजिन कहता है, फिर से टेस्ट। तभी जूलान कहती है, फिर से टेस्ट, क्या और भी कोई तुमको ढूंढते हुए आया था। नो वे, तुम मेरे साथ हीरो लीग के अंदर ज्वाइन करोगे। तभी जाओजिन शौक होते हुए कहता है, हीरो लीग। फिर जूलान कहती है, हाँ, आजूर इसके कॉन्टिनेंट के अंदर 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है और हीरो लीग उनमें से एक है, और उसके साथ और भी इंफॉर्मेशन देने लगता है। लेकिन जाओजिन उसको रोकते हुए कहता है, मैं तुमसे इतना कुछ नहीं पूछा है। फिर उसको छोड़ के खड़ा हो जाता है और उसकी फोन उसको वापस कर देता है और कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तभी जूलन कहती है, बात ऐसा है कि मैं तुमको इनवाइट करना चाहता हूँ हीरो लीग के अंदर ज्वाइन होने के लिए। और तभी उसका फोन ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है। ये देख के जाओलिन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और जल्दी जल्दी में उसको बंद करने की कोशिश करता है। उसके बाद आपने आपको संभालते कहती है, मेरे पार्टनर की हिसाब से मैं तुमको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जाओजिन तभी उसके बात को टोकते हुए कहता है, किसी और को ढूंढ लो, मैं किसी मसले में पड़ना नहीं चाहता हूँ, और उधर से जाने लगता है। तभी जाओलन उसको रोकने की कोशिश करती है और कहती है, मैं उस टाइम अपने आप को होल्ड बैक करके रखा था, मैं असल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरी वजह से तुमको कोई मसला नहीं होगा। तभी लैंप पोस्ट से एक लाइट नीचे गिरता है, लेकिन जाओलंग जाओजिन को बचाने की कोशिश में उस लैंप को हिट करता है, लेकिन उस हिट की वजह से वो लैंप जाके जाओजिन के सर में लगता है। जाओजिन लैंप पोस्ट से इतना दूर था, अगर वो हिट न करती तो उसको कुछ भी नहीं होता, उसे हिट करके उसके सर के ऊपर लगा दिया। फिर जाओजिन गुस्से में सांप की जैसा फुसफुसाने लगता है और फिर जाओलन नर्वस होकर कहती है, ये बस एक एक्सीडेंट था। तभी जाओजिन उसको कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ उधर से जाने लगता है। उसी वक्त जाओलन पीछे से कहता है, जाओजिन ऐसे भी तुम एक्सपेल हो चुके हो, क्यों ना तुम मुझे फॉलो करके हमारे जस्टिस के लिए फाइट करो। ये बात सुनने के बाद जाओजिन फ्लैशबैक को याद करता है, वो जब छोटा था उसके फादर से कहा था, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मैं भी आपके जैसा जस्टिस के लिए फाइट करूंगा। फिर उसके फादर ने कहा था, तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, तुम कर सकते हो। फिर वो लोग धीरे धीरे गायब होने लगता है। तभी जाओजिन कहता है, तुम पहले अपने आप का ध्यान रखना सीखो, और उधर से चला जाता है। और इस तरह से जाओजिन को जाते हुए देख के जाओलन चिढ़ने लगता है। तभी जाओलन के पीछे दिखाया जाता है एक बंदा उसके ऊपर नजर बनाए रखा है। फिर दिखाया जाता है एक नहीं 4 लोग है हथियार के साथ। तभी अपने इनसे जाओजिन को दिखाया जाता है और दूसरे गली के अंदर से जा रहा था। फिर उसके सामने से एक फेरी वाला जाता है कुछ मास्क बेचते हुए, और जाओजिन कुछ देर तक उस मास्क की तरफ देखने लगता है। तभी फिर से जाओलन को दिखाया जाता है उसके ऊपर वो 4 मार्क्समैन अटैक कर चुका है और वो उनमें से एक को भाला से अटैक करके पीछे गिरा दिया है। तभी दूसरा एक बंदा कहता है, यू क्रेजी उइस, तूने हमारे लीडर को पकड़ के रखा है और हमारे हाइडआउट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, इस सब के लिए हम लोग आसूस को नहीं छोड़ेंगे। तभी जाओलन भाला से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और वो बंदा अपने शॉर्ट से उसके अटैक को रोक देता है। तभी पीछे से तीनों भी जाओलन के ऊपर जाम करके अपने शॉर्ट से अटैक कर देता है और जाओलन अपना भाला को घुमा के उन तीनों को पीछे गिरा देता है। उसके बाद ही कहता है, तुम लोग सिर्फ आउटर फोर्स इस्तेमाल करने वाला एक झुंड हो और मेरे सामने इतना बड़ा बड़ा बातें। फिर उस पहले वाला बंदे के ऊपर जम करके अटैक कर देता है और वो
बंदा पीछे जाके उसको डॉस कर लेता है। तभी पीछे की तीनों बंदा उठ जाता है और सारे लोग किसी एक बोतल को बाहर निकाल लेता है। तभी सामने दिखाया जाता है जावलिन उस बंदे के साथ फाइट कर रहा है और पीछे वो लोग उस बोतल के अंदर से कुछ लिक्विड को पी लेता है और उन लोगों की बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है। उन लोगों की नासें फाटने लगता है, उसके साथ उन लोगों का आंखें भी लाल हो जाता है। तभी जावलिन भी उन लोगों को नोटिस कर लिया है। फिर दिखाया जाता है उन लोगों की बॉडी पूरी तरीके से ब्लू कलर की ऑरा से घिरा हुआ है, पूरा ज़ॉम्बी जैसा बन चुका है। तभी वो तीनों जावलिन के ऊपर अटैक कर देता है। जावलिन एक बंदे की मुक्का को अपने भाला से रोक देता है, फिर भी वो पीछे चला जाता है। तभी दो बंदा ऊपर से जाम करके शॉर्ट से अटैक कर देता है और जावलिन जाम करके डॉस कर लेता है। उसके बाद एक बंदा जाम करके उसके मुंह के ऊपर एक मुक्का मार देता है और जावलिन पीछे जाने लगता है। फिर अपने आप को संभालते मन में सोचता है अचानक से क्या हो रहा है, ये लोग पहले से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया। तभी वो चारों में से एक जिसने अभी तक पिया नहीं वो सामने आके कहता है क्या हुआ, अभी और नहीं हंसोगे। फिर जावलिन उन लोगों को चिढ़ाती है। ये देख के वो बंदा बाकियों को अटैक करने के लिए ऑर्डर करता है और सब अटैक करने के लिए सामने की तरफ दौड़ के जाने लगता है। तभी एक बंदा जाम करके उसके पीछे आ जाता है और दूसरा बंदा शॉर्ट से अटैक करता है और उस बंदे के अटैक रोकते रोकते तीसरा वाला बंदा मुक्का मार देता है और उसके अटैक भी रोकते रोकते पीछे वाला बंदा भी अटैक कर देता है। फिर उसके अटैक को झुक के डॉस करके उसके ऊपर भाला से अटैक कर देता है और एक के बाद एक तीनों साइड से उसके ऊपर अटैक पाने लगता है। ये देख के वो पीछे की तरफ भागने लगता है, लेकिन पहला वाला बंदा उधर आके शॉर्ट से अटैक कर देता है और वो जाम करके भाग जाता है। तभी पीछे से एक और बंदा जाम करके उसके मुंह के ऊपर एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से उसका मास्क और वो नीचे जाके गिरता है। तभी वो सारे लोग उसके सामने आ जाता है और वो मन में सोच रहा है आज मैं इधर से बच नहीं पाऊंगा। फिर एक बंदा शॉर्ट से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एक लैंप पोस्ट का लाइट आके उस बंदे के सर के ऊपर लगता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। तभी आपने उसे जाओजिन की आवाज में सुनाई देता है इस लड़की को जाने दो और जूलान जाओजिन को देखे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जाओजिन अपने ऑरा को रिलीज करते हुए सामने की तरफ धीरे धीरे आने लगता है। फिर क्लोज से दिखाया जाता है वो भी इस बार मास्क पहन के आया है। एपिसोड 5 की शुरुआत में दिखाया जाता है जाओजिन जूलान के सामने आके खड़ा होता है और उसके सामने खड़ा हुआ है सारे लोग। तभी उनमें से एक बंदा जो अभी तक लिक्विड को नहीं पिया तो कहता है तू इडियट, हीरो बनना तू जितना समझ रहा है इतना आसान नहीं है। फिर जाओजिन कहता है हीरो नहीं, मैं तो सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाऊंगा। तभी वो बंदा गुस्से में आके बाकियों को कहता है पकड़ लो उसको और उसके बाद एक बंदा जाम करके शॉर्ट सिलाश करता है और जूजिन झुक के डॉस करके उसके ऊपर घूम के किक मारता है और वो बंदा सीधा उन लोगों के पीछे जाके गिरता है। तभी पहला वाला बंदा सबको ऑर्डर करता है एक साथ अटैक करो और वो सारे लोग दौड़ के जाओजिन के ऊपर अटैक करता है। तभी जाओजिन एक बंदे को पकड़ के पीछे पटक देता है। फिर दूसरा बंदा शॉर्ट से सिलाश करता है और जाओजिन जाम करके उसके ऊपर ही लैंड करता है। फिर तीसरा बंदा मुक्का मारता है और जाओजिन जाम करके पीछे आके डॉस कर लेता है। तभी शॉर्ट वाला बंदा जाओजिन के पास में आके शॉर्ट से एक सिलाश करता है और वो सिलाश जाओजिन को लगने वाला था, लेकिन सही टाइम पे जूलान भाला से रोक के उस बंदे को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। फिर दोनों ही अलग अलग होके फाइट करने लगता है। तभी पहला वाला बंदा जूलान के ऊपर एक पॉइजनस नीडल फेंकता है और ये नीडल जूलान को लगने ही वाला था, लेकिन जाओजिन जूलान को पकड़ के साइड कर लेता है और जूलान से कहता है तुम ठीक तो हो ना। फिर जूलान कहती है नथिंग सीरियस। तभी जाओजिन उन लोगों की तरफ देख के मन में सोचता है खाली हाथों से काम नहीं होगा। फिर जूलान की भाला की तरफ देख के कहता है ये मुझे दो, एक एक ले लेता है। तभी पहला वाला बंदा फिर से ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए और वो सारे अटैक भी कर देता है। तभी जाओजिन एक के ऊपर भाला से अटैक करता है, दूसरे को हट के डॉस कर लेता है और तीसरे के शॉट को भाला से रोक के पेट के ऊपर एक किक मार देता है और वो बंदा पीछे दीवार के साथ जाके टकराता है। तभी पीछे वाला बंदा पास में आके एक मुक्का मारता है और जाओजिन झुक के डॉस करके उसके पैर के ऊपर एक लात मार देता है। फिर जाम करके उस बंदे की पेट के ऊपर भाला घुसा देता है। तभी पहला वाला बंदा एक साथ बहुत सारे पॉइजनस नीडल को जाओजिन की तरफ फेंकता है और जाओजिन भाला को जोर जोर से घुमा के सारे नीडल्स को रोक देता है। तभी बाकी दोनों दो साइड से जाओजिन के ऊपर एक साथ सिलाश करता है। तभी जाओजिन झुक के एक साथ दोनों की सिलाश को डॉस करके एक बंदे की पेट पे भाला को घुसा के दूसरे बंदे की तरफ फेंक के मारता है और वो दोनों ही पीछे की तरफ घसीटने लगता है। फिर वो बंदा जब अपने आप को संभालने की कोशिश करता है तभी जाओजिन उस बंदे की पेट के ऊपर लात मार देता है और वो बंदा पहला वाला बंदे के साथ टकरा के उसको लेके पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी जाओजिन अपनी पूरी ताकत से उस भाला को उन दोनों की तरफ फेंकता है और वो भाला जाके उन दोनों की पेट के आर पार होके दीवार में जाके घुस जाता है और इसी के साथ फाइट दी एंड हो जाता है। फिर जाओजिन जाके उस भाला को निकाल लेता है और वो दोनों सीधा मिट्टी के ऊपर गिर जाता है। तभी दिखाया जाता है रात में जाओजिन और जूलान को। फिर जूलान की फोन से आवाज आता है योलो रैंक की हीरो जूलान सक्सेसफुली फ्लाइंग बैंडिट गैंग को कैप्चर कर लिया है और दूसरी तरफ जाओजिन को भी यूक्विन की आवाज आता है चारों बैंडिट को सक्सेसफुली एलिमिनेट किए हो। फिर जूलान की तरफ दिखाया जाता है उसकी फोन से आवाज आता है 5 मिलियन बाउंड्री डिपॉजिट हो चुका है और दूसरी तरफ जाओजिन को मिला है 200 मेरिट पॉइंट। ये सुन के दोनों चिल्ला के कहता है वाओ इतना ज्यादा। फिर दोनों
दोनों एक दूसरे की तरफ देख के ऑकवर्ड हो जाता है और जूलन मन में सोच रहा है उसने सुन लिया है, क्या मैं उसको थोड़ा सा दूं। और जाओजिन मन में सोच रहा है हीरोलिक मिशन से इतना ज्यादा पॉइंट मिला है, ये बुरा नहीं है। और उधर जूलन सोच रहा है उसके साथ शेयर करना बुरा आइडिया तो नहीं है, अगर वो मेरी पार्टनर बन जाए तो मैं और भी ज्यादा बाउंड्री अर्न कर सकता हूँ। और जूजिन मन में सोच रहा है अगर मेरी डेली टास्क के साथ कंपेयर करूँ हीरोलिक मिशन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ऑफ कोर्स मैं हीरोलिक को चूज करूंगा। तभी जूलन इस खामोशी को तोड़ के कहती है तुम मुझे बचाने के लिए वापस आ गया, इसका मतलब तुम तुम्हारे माइंड को चेंज कर लिया है। तभी जूजिन कहता है हाँ। ये सुन के जावलन बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और कहती है मैं अभी के अभी तुमको रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। फिर फोन निकाल के फोटो खींचने जाता है और उसको बिना मास्क में देख के उसको मास्क पहनने के लिए कहता है। तभी जूजिन मास्क पहन लेता है और जूलन उसकी फोटो खींच लेता है। तभी दिखाया जाता है उन लोगों की मिशन रिपोर्ट किसी एक बंदे के पास में, और फिर उसके पास में एक और लड़की आके कहती है प्लान के हिसाब से मुझे 2 रॉकी मिला है। तभी वो बंदा कहता है कौन फैमिली के साथ नेगोशिएशन कैसा जा रहा है। तभी वो लड़की कहती है छोटा सा इंसिडेंट हुआ था लेकिन वो पहले हैंडल हो चुका है, इस मिशन में वो लोग इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये सुन के वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है गुड, ये मिशन बहुत ज्यादा क्रूरल है, या तो सक्सीड होंगे या फिर ट्राई कर तो ये मारा जाएंगे। फिर उन दोनों की मिशन रिबूट को नीचे फेंक देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक होटल के अंदर, जाओजिन और जूलन आ रहा है। तभी जूलन एमसी से कह रहा है हम लोग मिशन ऑनलाइन पे एक्सेप्ट करता हूँ, एक बार मिशन अप्रूव होने के बाद हीरोलिक मिशन की जानकारी हमारे फोन पे भेज देता है, आइडेंटिफाई होने के बाद तुम डायरेक्टली देख सकते हो। फिर भी ये मिशन थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल है, ये पोस्टर एक मिडिल मैन है, इसके पीछे क्वाइन फैमिली है। तभी जूजिन कहता है क्या हम ये कर पाएंगे। तभी जूलन कहती है तुम रॉकी भी ना। फिर एक रूम के सामने आके रुक जाता है और कहती है यहाँ पे। फिर उस दरवाजा खोलता है और उसके अंदर दिखाया जाता है कुछ लोगों को, और उनमें से एक जिसको हम थोड़ी देर पहले देखा था वो कहता है आप दोनों शायद से हीरोलिक एक्सपर्ट हो, हम आप लोगों के लिए इंतजार कर रहा था, इधर आइए। फिर सामने एक लड़का और एक लड़की को दिखा के कहता है बुचर और पियोन ये लोग भी मिशन का हिस्सा है। तभी जाओजिन बुचर की तरफ हाथ बढ़ा के हेलो कहता है लेकिन बुचर कोई भी ज्यादा रिएक्शन नहीं देता। तभी साइड से पियोनी जाओजिन के हाथ को पकड़ के कहता है हेलो क्यूटी, मैं तुमको क्या पुकारूं। और आपने इनसे अपने असली नाम कहने ही वाला था, लेकिन बीच में जावलन आके कहती है उसका नाम जूती अंजू और मैं वो लांचुई हूँ। फिर जाओजिन के हाथ को पकड़ के उधर से ले जाके सामने की सोफे में बैठ जाता है। तभी पहला वाला बंदा कहता है क्योंकि अब सब आ चुका है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। दूसरी तरफ जाओजिन को उसका नाम पसंद नहीं आया, इस वजह से जूलन को कंप्लेन करता है और जूलन कहती है मिशन की टाइम पे तुम्हारा असली आइडेंटिटी को हाइड करके रखना होगा। तभी वो बंदा कहता है हमारा मिशन है क्वाइन फैमिली के लिए एक बैच ऑफ ज्वेलरी को ट्रांसपोर्ट करना, और ये ऑपरेशन शुरू होगा आज रात 7 बजे, और इस रात की 3 बजे के अंदर हम रेंडी भुआस पॉइंट के अंदर पहुंच जाएंगे। सारे ज्वेलरी सेफली डिलीवर होने के बाद ये मिशन कंप्लीट होगा। तो और कोई सवाल। तभी जूजिन जूलन से सवाल करता है हीरोलिक इस तरीके का जॉब भी लेता है। तभी जूलन कहती है बातें कम करो, शांत रहो। तभी पैनी कहती है हम आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। तभी बाहर दिखाया जाता है एक बंदा बाइनोकुलर से उन लोगों के ऊपर नजर बनाए रखा है, फिर किसी को फोन करके कहता है टारगेट स्पॉटेड। तभी सीन शिफ्ट होता है रात में, वो लोग गाड़ी में बैठ के जा रहा है। फिर जाओजिन इधर उधर देख के मन में सोचता है सिर्फ एक बॉक्स ज्वेलरी, इसको स्कॉट करने के लिए इतने सारे लोग चाहिए, क्वाइन फैमिली सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर जूलन को असली नाम से पुकारने ही वाला था, लेकिन बीच में रुक के फेक नाम से पुकार के कहता है खाने का कुछ है। तभी जूलन एक लॉलीपॉप को देख के कहता है मैं जब मेरी शो देख रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी एक मोटरसाइकिल का आवाज आता है और सारे लोग अलर्ट हो जाता है। तभी बाहर दिखाया जाता है बहुत सारे मोटरसाइकिल उन लोगों के पीछे से आके ड्राइवर की विंडो को तोड़ के उसके अंदर स्मोक ग्रेनेड डाल देता है, और इस बार से पूरा वैन के अंदर स्मोक फैल जाता है। फिर ड्राइवर कंट्रोल खो के गाड़ी को रोक देता है। तभी वो लोग पीछे वाला गेट को लात मार के खोल के सारे लोग बाहर आ जाता है। तभी सारे बाइकर उधर रोक के हथियार लेके उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। फिर दिखाया जाता है चारों तरफ से वो लोग घिर चुका है। तभी एक लड़की अपनी दोनों हाथों में स्वॉर्ड लेके सामने आके कहती है उस जेट को हैंड ओवर कर दो। तो अभी एपिसोड 6 की शुरू में दिखाया जाता है जाओजिन और सारे लोग ज्वेलरी पकड़ा हुआ असिस्टेंट को घिर के फाइटिंग स्टैंड पे खड़ा हुआ है। तभी सामने वाला बाइकर लेडी अपने बंदों को ऑर्डर देता है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए, और उसके सारे लोग चारों तरफ से अटैक करने के लिए सामने की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जाओजिन पहले दौड़ता है अटैक करने के लिए, फिर उसको देख के जूलन और बाकी दोनों भी अटैक करने के लिए जाता है। तभी बुचर एक बंदे को मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। फिर दिखाया जाता है पैनी एक बंदे को किक करके पीछे कर देता है। तभी एक और बंदा शॉर्ट से अटैक करता है और वो उसके हाथ को पकड़ के दोनों पैरों से गर्दन को पकड़ के नीचे गिरा देता है। फिर एक और बंदा उसके ऊपर शॉर्ट से अटैक करता है, लेकिन उसकी स्लैश को बुचर अपने हाथों से रोक के उसके ऊपर एक मुक्का मार देता है। तभी दिखाया जाता है जूजिन को, वो एक बंदे के अटैक को अपने हाथों से रोक के उसके ऊपर कोनी से अटैक कर देता है। फिर एक और बंदा जाम करके अटैक कर देता है और जाओजिन भी जाम करके अटैक को डॉस कर लेता है। फिर दिखाया जाता है जूलन को, वो भी एक बंदे के ऊपर अपने भाला से अटैक कर देता है और वो बंदा झुक के डॉस कर लेता है। तभी वो फिर से
एक अटैक करता है और वो बंदा फिर से डॉस कर लेता है। तभी वो बंदा शॉर्ट से उसके ऊपर अटैक करता है और जुलान अपनी भाला से रोक देता है। लेकिन उस टाइम के अंदर उसकी पीछे से बाइकर गैंग की लीडर लड़की ज्वेलरी रखा हुआ उस वैन के अंदर घुस जाता है। तभी वैन के अंदर दिखाया जाता है असिस्टेंट ड्राइवर को जल्दी जल्दी गाड़ी स्टक करने के लिए कहती है। तभी पीछे से बाइकर लेडी आके असिस्टेंट के गर्दन के ऊपर शॉट रख देता है और कहती है जेट कहाँ पे है। फिर वो असिस्टेंट कहती है कौन सी जेट, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी बाइकर लेडी शॉट को असिस्टेंट की गर्दन को और भी ज्यादा नजदीक लेके कहती है मुझे झूठ बोल रहे हो, आगे जो होगा इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और दूसरी तरफ असिस्टेंट उस बॉक्स को बहुत ज्यादा कस के पकड़ा हुआ है और उसको इस तरह से देख के वो बाइकर लेडी समझ जाता है उस बॉक्स के अंदर जेट है। फिर उस बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन असिस्टेंट तभी उस बॉक्स को छोड़ देता है और फिर पेड़ से धक्का दे के बाहर की तरफ कर देता है। ये देख के वो बाइकर लेडी उस बॉक्स को पकड़ने जाती है लेकिन असिस्टेंट उसके पैर को पकड़ लेती है। फिर वो बाइकर लेडी उस असिस्टेंट के ऊपर मुक्का मार के पैर छुटा के बॉक्स को पकड़ने जाता है लेकिन जाओजिन अचानक से आके पहली बॉक्स को उठा लेता है और उसको चीरा के उधर से निकाल जाता है। तभी जब बाइकर लेडी जूजिन को पकड़ने के लिए वैन से उतरती है तभी जुलान अचानक से उसके ऊपर भाला से अटैक कर देती है जिस वजह से बाइकर लेडी पीछे चली जाती है। तभी जुलान के ऊपर एक बंदा शॉर्ट से अटैक कर देता है और जुलान उसके अटैक को भाला से रोक देती है और उन लोगों के पीछे से जाओजिन उस बॉक्स को लेके एक बाइक को स्टार्ट करके उधर से निकल जाता है। तभी बाइकर लेडी एक और बाइक लेके उसके पीछे जाने लगती है। हाईवे रोड के ऊपर से जाओजिन उस बॉक्स को लेके भाग रहा है और उसकी पीछा कर रहा है बाइकर लेडी। तभी जाओजिन ड्रीप कार के बीच रास्ते में एक गाड़ी को रोक देता है और उसके पीछे से बाइकर लेडी उस गाड़ी के ऊपर से जंप करके आ जाता है। ये देख के उस गाड़ी के मालिक का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और जूजिन भी उसकी तरफ ही देख रहा था। इस बार से सामने से आ रहा है वो ट्रक को सही टाइम पे देख नहीं पाता। लास्ट मोमेंट पे बाइक को साइड करके बचने की कोशिश करता है लेकिन ज्यादा साइड नहीं कर पाता। वो बाइक से कंट्रोल खो के इधर उधर बाउली मार के नीचे गिर जाता है। तभी वो बाइकर लेडी उसके पास में आके बाइक रोक के उतर जाती है। फिर जाओजिन को देख के सोचता है शायद से वो बेहोश हो चुका है। इस बार से सीधा बॉक्स को उठाने के लिए जाती है। तभी जाओजिन उस बाइकर लेडी के हाथ को पकड़ लेती है और ये देख के बाइकर लेडी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर जाओजिन उसके हाथ को घुमा के उसको पास में ला के दोनों हाथों से पकड़ लेता है। तभी बाइकर लेडी गुस्से में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है तू कावड़ काई का, और जूजिन कहता है इसे कहता है स्मार्ट बनना। तभी वो बाइकर लेडी उसकी पैरों के ऊपर अपने पैरों से किक कर देती है जिस बार से दर्द के मारे जूजिन उसको छोड़ देता है। तभी बाइकर लेडी सामने जाके जूजिन के ऊपर किक करते हुए कहती है गो टू हेल बास्टर्ड, और जूजिन दोनों हाथों से उसकी किक को रोक देता है। फिर भी फोर्स की वजह से पीछे चला जाता है। तभी बाइकर लेडी फिर से उसके ऊपर जाम करके अटैक कर देता है और वो भी जाम करके पीछे जाके बच जाता है। तभी फिर से बाइकर लेडी उसके पास में जाके अटैक करने लगती है और जाओजिन उसके अटैक को डॉस करने लगता है। इस बीच जूजिन का हाथ बाइकर लेडी के मास्क के ऊपर जाके लगता है और उसकी मास्क खोल के नीचे गिर जाता है और उसकी फेस देख के जूजिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की पीछे आके अपने हाथों से फेस को ढक लेती है। फिर जूजिन बॉक्स को उठा के कहता है तुम तो बहुत ही पीटी हो, इससे अच्छा काम क्यों नहीं करते हो, तुम एक चोर क्यों बना। तभी वो लड़की अपने हाथों को हटा लेती है और कहती है यहाँ पे तुम चोर हो। उसके बाद बाइक से दो शॉट को निकालते हुए कहती है तुमने मेरी फेस देख लिया, तुमको जिंदा नहीं रहने दूंगा। फिर दौड़ के जाने लगती है। तभी जाओजिन के फोन से आवाज आता है हीरो अपेंडिक जाओतियाजू, तुम तुम्हारा मिशन टारगेट से 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हो, प्लीज रिटर्न इमीडिएटली। ये सुन के वो बाइकर लेडी रुक जाती है और कहती है तुम हीरो एयरलाइंस से हो। तभी जूजिन कहता है तो अभी सरेंडर कर दो, तो अभी सरेंडर कर दो। फिर बाइकर लेडी कहती है तो हीरो एयरलाइंस भी एक पाखंडियों का झुंड है। ये सुन के जूजिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है तू जैसा एक बैंडिट लीडर मुझे लेक्चर दे रहा है। फिर बाइकर लेडी कहती है मैं बैंडिट नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने आप को एक हीरो कहते हो, फिर भी तुम शैडो ऑर्गेनाइजेशन को जेट चोरी करने में मदद कर रहे हो। कितने पैसे में तुमने तुम्हारा हीरोइक स्पीड को उन लोगों के पास भेज दिया। ये सुन के जूजिन सोचने पड़ जाता है शैडो ऑर्गेनाइजेशन जेट। फिर बाइकर लेडी को कहता है एक सेकेंड रुको, मैं और भी ज्यादा कॉन्फ्यूज हो रहा हूँ, क्या तुम मुझे क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो। तभी बाइकर लेडी कहती है डम पेटेंट करना बंद करो, और फिर जाम करके शॉर्ट से अटैक कर देती है। तभी जूजिन साइड में हट के डॉस कर लेता है। फिर पीछे की तरफ जाते हुए कहता है रुको, मुझे लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। तभी बाइकर लेडी कहती है मुझे नहीं लगती। फिर दोनों शॉर्ट से उसके ऊपर अटैक कर देती है और जूजिन पीछे की तरफ जंप करके जंगल के अंदर घुस जाता है। फिर जंगल के अंदर दिखाया जाता है जूजिन के पीछे भी से बाइकर लेडी दौड़ रही है। तभी जूजिन उसकी तरफ देख के मन में सोचता है कि वो पोजीशन वो मार्शल आर्ट रिल्म के अंदर है। तभी वो बाइकर लेडी 2 शॉट से स्लैश करता है और जाओजिन जंप करके बच जाता है और फिर से दौड़ने लगता है। तभी एक स्लैश जाके सामने ट्री में लगता है और वो ट्री नीचे गिर जाता है। तभी जाओजिन उस ट्री के ऊपर से जंप करके ट्री की दूसरी साइड में जाके एक लात मार के बाइकर लेडी की तरफ भेजता है और वो बाइकर लेडी शॉर्ट से स्लैश करके उसको तोड़ देता है। तभी फिर से जाओजिन की तरफ जाने लगता है और जूजिन सामने दौड़ रहा है उससे बचते हुए। फिर मान ने सोचता है ये काम नहीं किया
गया, मुझे बैकअप बुलाना पड़ेगा। फिर फोन करता है सीधा हेवन में यूकिन के पास और कहता है सिस्टर यू इमरजेंसी। तभी यूकिन कहती है क्या हुआ, और जूजिन कहता है कोई मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे कोई जंग आइटम दो उससे डील करने के लिए, काम का कुछ भी चलेगा। इसी बीच बाइकर लेडी फिर से अटैक कर देता है और वो मीसो के सीधा सामने टीम में लगता है। तभी यूकिन एक ट्रेजर के बारे में कहती है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए मेरिट पॉइंट चाहिए होगा। जूजिन ये सुन के कहता है तुम अभी भी मेरा मेरिट पॉइंट के बारे में सोच रहे हो। तभी क्वाइन यू कहती है तो फिर भूल जाओ। ये सुन के जूजिन बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है अगर ये काम नहीं किया और मैं मारा जाऊँ तो भूत बांध के भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। फिर जाम करके रास्ते में आके फोन को सामने की तरफ करते हुए कहता है बाय डिवाइन कमांड नाउ। तभी फोन ग्लो करके उसके अंदर से कापड़े जैसा कुछ निकल के आता है और वो जाके बाइकर लेडी को जाकर लेती है। तभी बाइकर लेडी मन में सोचती है क्या है। फिर दिखाई जाता है जूजिन उस बाइकर लेडी को पकड़ के एक ट्री के नीचे बैठा देता है और कहता है मुझे इस तरह से मत देखो, तुम जल्दी फ्री हो जाओगे। और उधर से उठते कहता है तुमने जो मुझे कहा मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। फिर उधर से निकल जाता है। तभी बाइकर लेडी मन में सोचता है पिग हेड, हाँ दाव वाला ढूंढ के निकालेगा कौन हो तुम। तभी जूजिन को दिखाया जाता है वो पहली वाले जगह पे आके बाइक के ऊपर बैठ जाता है। फिर उस बॉक्स को खोल के मन में सोचता है सब कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। फिर बाइक को घुमा के उधर से निकल जाता है। तभी दिखाया जाता है जूलन और बाकी सब सारे बंदे को हरा चुका है। फिर जूजिन उन लोगों के पास में आता है और उसको देख के जूलन उसके पास में जाके कहती है तुम ठीक तो हो ना, और जूजिन हाँ में सार हिलाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, सब लोग जीप में बैठ के उधर से जा रहा है मिशन खत्म करने के लिए। तभी असिस्टेंट मन में सोच रहा है क्या इस बंदे को सब कुछ पता चल गया है। तभी सामने से कुछ गाड़ी आके उन लोगों की रास्ता रोक देता है। फिर पीछे से भी कुछ गाड़ी आता है, वो लोग अभी चारों साइड से घिर चुका है। तभी जूलन दरवाजा खोल के बाहर निकल के कहती है ओ नो। फिर सारे गाड़ियों से कुछ बंदे हथियार लेके निकल के आता है। तभी दूसरा एक और गाड़ी आके रुकता है और उसके अंदर से एक बंदा शीशा थोड़ा सा खोल के कहता है आगे बढ़ो। तो अब एपिसोड 7 के शुरू में दिखाया जाता है जूजिन और उसके दोस्तों को कुछ हथियार बांध लोग चारों तरफ से घेर के खड़ा हुआ है। अभी पीछे वाला गाड़ी से आवाज आता है अटैक करो, और उसके साथ ही सारे लोग अटैक करने के लिए भागने लगता है। फिर बूचर एक मुक्का बना के जुलान के ऊपर अटैक कर देता है। तभी जूजिन जुलान के हाथ को पकड़ के खींच लेता है। फिर पियानी जाम करके कुछ शुरिकन फेंकता है। ये देख के जूजिन बुचर को लात मार के पीछे करके जुलान को लेके पीछे चलाता है। तभी जुलान गुस्से में कहती है बास्टर्ड तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर पैनी कहती है स्टूपिड गर्ल तुमको क्या लगता है। तभी साइड से बुच्चा रखे कहता है तुम लोग इस सब के अंदर पड़ गए, तुम्हारा लक बहुत खराब है, अगली लाइफ में और भी केयरफुल रहना। ये सुन के जुलान शौक में कहती है और तुम लोग हमें मारना चाहते हो लेकिन क्यों। तभी जूजिन कहता है इट इज ऑब्वियस, ये लोग सारे एक साथ काम करता है, ज्वेलरी तो सिर्फ एक बहाना है, इन लोगों को जो चाहिए वो है जेट पीस, क्यों सही है ना। और असिस्टेंट कहती है फाइनली तुम समझ ही गया। तभी जूजिन कहता है लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाया, जेट पीस तो तुम लोगों के पास में है तो इसको लेके चले क्यों नहीं जाता, हमें क्यों घसीटा। और फिर असिस्टेंट कहती है क्वाइन फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब वो लोग इन्वेस्टिगेट करेगा किसी न किसी को तो ब्लेम लेना ही होगा, अगर तुम लोग हमेशा के लिए खामोश हो जाओ तो हमारा स्टोरी आगे बढ़ेगा, समझ गए। तभी कार से अंदर सो वाला बंदा कहता है काफी है, इन लोगों को जल्दी से खत्म करो। फिर बूचर दौड़ के जाता है मुक्का मारने के लिए। तभी जाओजिन और जुलान साइड हो जाता है और बूचर पीछे चला जाता है। फिर जुलान स्पेयर से अटैक करता है बूचर के ऊपर और बूचर हाथ के डॉस कर लेता है। उसके बाद जुलान फिर से अटैक करता है और इस बार बूचर अपने हाथों से रोक देता है। तभी जूजिन बूचर के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था, लेकिन पैनी को शुरिकन फेंक के मारता है उसके ऊपर और जूजिन हाथ के डॉस कर लेता है। फिर पैनी पास में आके दो साइड से दो घुसा मारता है और जूजिन हाथ के डॉस कर लेता है। फिर उन दोनों के बीच हैंड टू हैंड फाइट होने लगता है। दूसरी तरफ जूलिन बूस्टर के पास में आके एक के बाद एक अटैक करने लगता है और बूस्टर सारे रोक देता है। तभी जूजिन पियोनी को लात मार के पीछे करके जेट पीस वाला बॉक्स की तरफ देखता है। फिर पियोनी आके जूजिन के ऊपर एक लात मार देता है और जूजिन अपने दोनों हाथों से रोक देता है। फिर भी गाड़ी के साथ जाके टकरा जाता है। तभी पियोनी एक और शुरिकन फेंक के मारता है और वो जाके गाड़ी के अंदर घुस जाता है और जूजिन उस शुरिकन को बाहर निकल के पियोनी की तरफ ही मारता है और पियोनी हाथ के डॉस कर लेता है। तभी जूजिन पियोनी के ऊपर लात मारता है और पियोनी बैक फ्लिप मार के पीछे चला जाता है। तभी जूजिन असिस्टेंट के सामने के दो बंदे को मार के असिस्टेंट के सामने आ जाता है। तभी जूलन और बुच्चर को दिखाया जाता है। बुच्चर एक के बाद एक मुक्का मार रहा है और जूलन स्पेयर की मदद से सारे मुक्कों को रोक रहा है। फिर बुच्चर इतने जोर से मुक्का मारता है जिस बार उसके हाथ से स्पेयर छूट जाता है। उसके बाद बुच्चर उसके हाथ पकड़ के रास्ते के ऊपर पटक देता है। फिर उसकी फेस के ऊपर एक मुक्का मार नहीं जा रहा था, लेकिन जाओजिन कहता है रुक जाओ और बुच्चर रुक के उसकी तरफ घूमता है। तभी जाओजिन कहता है छोड़ दो उसको, नहीं तो मैं जेट पीस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसकी बात सुन के सारे लोग गुस्सा हो जाता है। तभी बुच्चर जूलन की गर्दन को पकड़ के ऊपर करके कहता है अगर इसको जिंदा देखना चाहता है तो उस बॉक्स को नीचे रख दे। फिर जूजिन कहता है उसको छू के देख इसका क्या हालत होता है। तभी पीछे से उन सारे लोगों का बॉस कहता है सब रुक जाओ और फिर खुद बाहर आके जूजिन से कहता है तू क्या चाहता है।
तभी जूजिन कहता है मुझे एक कार चाहिए और बॉस उसके बंदे को ऑर्डर देता है। फिर वो बंदा कार की चाबी जाओजिन को दे देता है। तभी जूजिन जूलन की तरफ घूम के कहता है मुझे एक और पार्सन चाहिए। तभी बॉस बुच्चर को उसको छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बुच्चर मानता नहीं। फिर बॉस उसको गुस्से में देख के कहता है छोड़ दो, और फिर वो छोड़ देता है। तभी जूलन अपने स्पेयर को उठा के जाओजिन के पास में आ जाता है। फिर वो दोनों कार की तरफ जाने लगता है। तभी बॉस अपने हाथ को पीछे करके सारे लोगों को इशारा करता है और सारे लोग अलर्ट हो जाता है। तभी जब जाओजिन और जूलन बॉस के नजदीक आता है, तभी बॉस हाथ की मुट्ठी को बंद कर लेता है और सारे लोग उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए टूट पड़ता है। और जाओजिन नोटिस करके बॉक्स को ऊपर की तरफ फेंक के मारता है। इस बात से सारे लोगों का ध्यान बॉक्स के ऊपर चला जाता है। तभी जूजिन और जूलन साइड के दो बंदे के ऊपर मुक्का मार के हटा के ब्रिज से जाम कर देता है। दूसरी तरफ बॉस जाम करके उस बॉक्स को पकड़ लेता है। तभी नीचे दिखाया जाता है एक ट्रक जा रहा था और वो दोनों ट्रक के ऊपर आके गिरता है। तभी बॉस सबको ऑर्डर देता है चेस करो और वो लोग मुझे जिंदा चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद बॉस की गाड़ी को दिखाया जाता है। फिर कार के अंदर दिखाया जाता है उसको जेट की बॉक्स मिलने की वजह से वो तो बहुत ज्यादा खुश है। फिर बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी दिखाया जाता है बॉक्स के अंदर तो लॉलीपॉप रखा हुआ है, वो भी झूठा लॉलीपॉप। तभी बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में जाओजिन की फेक नेम को पुकार के कहता है मैं तुझे मार डालूंगा। उसी वक्त उसके कार के साथ कुछ होने लगता है। पूरा कार गोल गोल घूमने लगता है। फिर बाहर से दिखाया जाता है उसकी गाड़ी गोल गोल घूमते हुए हवा में ऊपर की तरफ जा रहा है। तभी कार आके एक जगह पे रुक जाता है और एक बंदे को दिखाया जाता है वो तो हवा में ऐसे खड़ा हुआ है। देखने में ऐसा लग रहा है बहुत ताकतवर कोई बंदा। और उसको देखने के बाद बॉस का भी हालत खराब हो जाता है। तभी वो बंदा हाथों से एक इशारा करता है और उसके सारे शॉट जाके बॉस के साथ ही उसके कार को टुकड़ों टुकड़ों में काट डालता है। फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी दिखाया जाता है उसने उस जेट बॉक्स को अपनी पावर की मदद से ब्लास्ट से बचा के अपने पास लेके आता है। फिर हंसते कहता है फुलिश रैट, अपनी जगह भी नहीं पता, वन फैमिली से चुराने चला था। फिर बॉक्स खोलता है और लॉलीपॉप देख के वो भी शॉक हो जाता है। जूजिन ने इतना ताकतवर बंदे को भी हैरान कर दिया है। फिर वो बंदा उस बॉक्स को ऊपर करके ब्लास्ट कर देता है और उधर से जाते हुए कहता है मैं तुझे ढूंढ के निकालूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले सुबह। रास्ते से वो बड़ा ट्रक ही जा रहा है और उस ट्रक होता है पिक का ट्रक। उसके अंदर पिक के साथ ही जूजिन और जूलन सारे रात गुजार लिया है। तभी जूलन कहती है मैं और नहीं सह सकती, ये बहुत चुभता है। फिर जूजिन कहता है हम लोग बहुत लाकी है, उधर से गिरने के बाद भी मरा नहीं, ये थोड़ा बहुत चुभता है, उन लोगों की हाथों से मारने से तो बेहतर है। ये हीरो अलायंस कितना बड़ा स्कैम है। मेरी पहली मिशन के अंदर थोड़ा सा भी मेरिट पॉइंट अर्न नहीं कर पाया, ऊपर से मेरी लाइफ जाते जाते बचा। तभी जूलन कहती है इस बार हम लोग अनलकी थे। यूजुअली मिशन बहुत सिंपल होता है और रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा होता है। तभी जूजिन सामने की तरफ देख के बहुत शौक हो जाता है। फिर सामने की तरफ दिखाया जाता है उधर से बहुत सारे कार फुल स्पीड में उन लोगों की तरफ ही आ रहा है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। अभी एपिसोड 8 की शुरू में दिखाया जाता है जूजिन अपने बिस्तर पे सो के फोन चला रहा है। तभी उसके फोन पे वो वाला सेलर फोन करता है। जूजिन कॉल को उठाने के बाद एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फॉर्म बाहर निकल के आता है। इसको देख के जूजिन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो म्यूचुअल फॉर्म धीरे धीरे छोटा होके फोन के ऊपर एक डॉल की शेप में आ जाता है। फिर शायरी गाने लगता है। तभी जूजिन उसका आवाज सुन के कहता है तुम तो वही स्कैमर हो, और उसके ऊपर एक मुक्का मारता है और सेल्समैन हार्ट के डॉस करता है। उसके बाद मस्का मारते हुए कहता है माय फ्रेंड वो बात छोड़ो, अगर तुम मुझे मदद करोगे अभी से तुम जो भी खरीदोगे 20% डिस्काउंट मिलेगा। तभी जूजिन कहता है हेल्प करूं? लास्ट टाइम तुमने मुझे जिस तरह से डराया था, अगर मैं वो काम कर सकता हूँ फिर भी नहीं करूंगा। और उंगली से उस सेल्समैन को दबाने लगता है। तभी सेलर कहता है 30% और जूजिन उसको फिर से दबाता है और उसके बाद वो कहता है 50% और जूजिन अभी भी नहीं मानता। वो सामने से कहता है 70% और वो सेलर झट करके मान जाता है और कहता है मुझे तुम पहले हैंडसम बना दो। तभी जूजिन कहता है ये तो आसान है, तुम तो फोटो भेजो मुझे। ये सुन के तो सेलर कॉन्फ्यूज हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। जूजिन और जूलन अभी भी ट्रक के ऊपर है और सामने है बुच्चर और सारे लोग। तभी जूजिन कहता है बहुत सारे लोग है, सही टाइम देख के भागना होगा। फिर उसका फोन बजता है और जूजिन फोन को रिसीव करता है। तभी सेलर बाहर निकल के कहता है तुम्हारे फोटो एडिटिंग स्किल बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अभी मैं 33 हेवेंस के अंदर मोस्ट हैंडसम बंदा हूँ। तभी जूजिन बहुत गुस्से में कहता है सीधा पॉइंट पे आओ, मैं अभी बहुत मुश्किल में हूँ। और जूलन गुस्से में अपनी स्पेयर को बाहर निकलते हुए कहती है ये क्या फोन पे बात करने का टाइम है। तभी दूसरी तरफ ड्राइवर इतने सारे कार को देखने की वजह से स्पीड बढ़ा लेता है और अचानक से स्पीड बढ़ने की वजह से जूलन लगभग गिरने ही वाली थी। तभी जूजिन आके सही टाइम पे उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जूजिन सेलर से कुछ ट्रेजर्स मांगता है और सेलर कहता है नो प्रॉब्लम, मैंने लाखों सालों से ट्रेजर्स कलेक्ट किया है, ये सारे तुम मेरा थैंक्स गिफ्ट के हिसाब से रख लेना। फिर फोन के अंदर से बहुत सारे ट्रेजर्स निकाल के रास्ते में गिर के ब्लास्ट होने लगता है और तभी इतने सारे ब्लास्ट होने की वजह से दो कार कंट्रोल हो
होके आपस में टकरा जाता है। तभी जूजिन की तरफ दिखाया जाता है उसकी फोन के अंदर से तो ट्रेजर्स निकलना बंद ही नहीं हो रहा है। फिर एक पील निकल के ट्रैक के ऊपर ही गिरता है और एक पी के उसको खा लेता है। तभी उसका आग गोलो करने लगता है। फिर आखिरी में एक सीजर जैसा हथियार निकल के आता है और जाओजिन उसको पकड़ लेता है। तभी सीजर के अंदर से गोल्डन पावर निकाल के जूजिन की बॉडी के साथ मिक्स हो जाता है। फिर जुलान से कहता है चलो इन लोगों को सबक सिखाए। और जुलान कहती है ये लोग सारे इंटरनल एनर्जी मास्टर की पीक पे है, तुम सीरियस हो? तभी जूजिन जुलान को पकड़ के जाम करके नीचे आ जाता है और उन लोगों के साथ में वो पीक भी उतर चुका है। अपना जूजिन तो उस पीक को देख के शौक ही हो चुका है। तभी सामने से एक कार आके उन लोगों को कुचलने ही वाला था, लेकिन वो लोग जाम करके हट जाता है। जूजिन ने तो पीक को पकड़ के जाम किया है। हे पीक भी उन लोगों का तीसरा पार्टनर है। तभी कार के अंदर से पैनी जाम करके जूजिन की तरफ कुछ शुरिकेन फेंके मारती है और जूजिन पीक को पकड़ के पीछे की तरफ एक के बाद एक जाम करके भाग जाता है। तभी फिर बूचर जाम करके मुक्का मारता है और जुलान बीच में आके स्पेयर से रुके पीछे धकेल देता है। उसके बाद जाम करके गैडा कर देता है और बूचर पीछे जाके डॉस कर लेता है। तभी पैनी आके जूजिन के ऊपर लात मारता है और जूजिन नीचे झुक के डॉस कर लेता है। फिर नीचे से एक लात मारता है और जूजिन पैर हटा के डॉस कर लेता है। तभी जूजिन पैनी के ऊपर एक लात मारता है और पैनी हट के डॉस करके एक के बाद एक लात मारना शुरू कर दिया है और जूजिन सारे लातों को रोक देता है। फिर पैनी नीचे से एक लात मारता है और जूजिन जाम करके पीछे चला जाता है। तभी पैनी कुछ हुरिकेन फेंक के मारता है जूजिन के ऊपर और जूजिन कुछ को तो डॉस करता है, लेकिन कुछ उसके पास में आके लगने ही वाला था, लेकिन पीक तभी उसके सामने आके गोल्डन ऑरा का ब्लास्ट कर देता है। और इस पीक को देख के पियोनी शौक होते कहती है एक किस तरह का बीस्ट है। और कुछ समझ पाता उससे पहले जूजिन का गोल्डन सीजर आके उसके गाले के ऊपर काट लगा देता है और पैनी को इस हालत में देख के बूचर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जुलान बूचर के ऊपर स्पेयर से अटैक करता है और बूचर उसको रोकता नहीं, सीधा गुस्से में अपना ऑरा निकलने लगता है। फिर जुलान को छोड़ के जूजिन की तरफ दौड़ते ही कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी जूजिन अपनी सीजर से बूस्टर की तरफ अटैक करता है और बूस्टर मुक्का मार के सीजर को हटा देता है। तभी वो सीजर पीछे से घूम के आता है और बूस्टर फिर से मुक्का मार के हटा देता है। तभी जुलान आके स्पेयर से अटैक कर देती है और बूस्टर जाम करके भाग जाता है। तभी जाओजिन सीजर को दो टुकड़ा करके बूचर की तरफ अटैक कर देता है और बूचर अपने ऑरा शील्ड की मदद से उसको रोकने लगता है, लेकिन वो सीजर उसके ऑरा शील्ड को तोड़ के उसके आर पार हो जाता है और इसी के साथ बूचर के चैप्टर क्लोज हो जाता है। तभी जूजिन अपने सीजर को जोड़ के वापस ले आता है। फिर जुलान दौड़ के आके कहती है ये कौन सा ट्रेजर है इतना ज्यादा पावरफुल? तभी जूजिन कहता है गोड सीजर। फिर जुलान की फोन के अंदर से आ जाता है लांचूहा जूतिया जू तुम लोगों का मिशन फेल्ड। ये सुन के जुलान उदास हो जाती है और रोते रोते कहती है इतने सारे काम करने के बाद कुछ भी नहीं मिला। तभी क्वाइन यू का आ जाता है डिफेट ए हाफ स्टेप मार्शल आर्टिस्ट रिवार्ड 500 मेरिट पॉइंट। ये सुन के जाओजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सेलिब्रेट करने लगता है और उधर से जुलान तो बहुत ज्यादा उदास है। फिर उसको देख के जूजिन सेलिब्रेट करना बंद कर देता है और कहता है टू बैड। तभी जुलान उसके ऊपर ही गुस्सा निकालने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हेवन के अंदर दिखाया जाता है जाओजिन यूको नॉरो पीक बैठा हुआ है। फिर जाओजिन कहता है मैं इसको आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ और मेरे पास एक और ट्रेजर है। फिर जेट पीस को क्वाइन यू को दे देता है और क्वाइन यू कहती है ये जेट पीस इतना ऑर्डिनरी नहीं है। तभी जूजिन खुश होता है कहता है आपने पहचान लिया और क्वाइन यू कहती है नहीं, लेकिन मैं तुमको सजेस्ट करता हूँ इसको अपने पास ही रख लो, शायद तुम्हारा कोई काम में आ जाए। तभी एक पीकॉक बाट की आवाज आता है और दोनों ही आसमान की तरफ देखता है। उधर से कोई पीकॉक बाट के ऊपर करके आता है। तभी यूको नूट के रिस्पेक्ट के साथ कहती है हमें पता नहीं था आज इमोर्टल विजिट करेगा, हमारे पोर रिस्पॉन्स के लिए हमें माफ कर देना। लेकिन ये इमोर्टल तो शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। तभी इमोर्टल जूजिन के पास में आके कहता है तो तुम हो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर जूजिन। और जूजिन खड़ा होकर रिस्पेक्ट करता है। फिर इमोर्टल अचानक से घुटने में बैठ के रोते हुए कहता है लॉर्ड जूजिन प्लीज हेल्प मी, सिस्टर जेट रैबिट और मैं एक साथ बड़ा हुआ है मेरा बचपन का प्यार, लेकिन एक दिन एक 3 आंखों वाला बंदा आया और मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा इनोसेंट सिस्टर उसके फोटो देखने के बाद ना तो खाना खाता है ना सोता है और मेरे बारे में तो कम्प्लीटली भूल ही चुका है। वो दोनों इसका चाइल्डिश हरकत देख के ऑकवर्ड हो जाता है। तभी इमोर्टल जूजिन का पैर को पकड़ते हुए कहता है मेरा लॉर्ड मेरा एंसेस्टर मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज सेव माय लव। मुझे तो ऐसा लग रहा है इस इमोर्टल का प्यार सुनने के पीछे उस सेलर का हाथ है। फिर सीन शिफ्ट होता है जूजिन के रूम के अंदर। जूजिन कंप्यूटर में जुलान के साथ उस मिशन के बारे में चैट कर रहा है। तभी उसका डोर नॉक होता है। फिर जूजिन जाके उस डोर को ओपन करता है और सामने से दिखाया जाता है जूजिन की सिस्टर लुयन को। फिर वो दोनों अंदर आता है और जूजिन कहता है इस टाइम आप यहाँ पे? तभी लुयन कहती है
मैंने सुना तुम कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही परेशान हो, क्या हुआ है मुझे बताओ। ताबी जूजिन उसके एक्सपेल के बारे में कहने जा रहा था, लेकिन लुइयान बात को टोकते हुए कहती है हार्टब्रेक तो सिर्फ एक छोटा सा चीज है, इसके वजह से परेशान मत हो। लुइयान को लग रहा है जूजिन का ब्रेकअप हुआ है, उसको तो एकेडमी से धक्का मार के बाहर निकाल दिया है, पता ही नहीं। ये सुन के जूजिन खुद ही शॉक हो जाता है और मन में सोचता है ये तो अच्छा बात हुआ, एक्सपेल की बातों से तो अच्छा ही है। ताबी लुइयान कहती है मैं तुम्हारा सागा सिस्टर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे खुल के कह सकती हो। फिर जूजिन रोने की बहाना करते हुए एक लड़की के बारे में झूठा बहाना करने लगता है। ताबी लुइयान उसके हाथ को पकड़ के सहारा देते हुए कहती है रो मत, मेरे शॉप में तुम्हारे उम्र का ही जीवी नाम की एक लड़की है, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो अभी एपिसोड 9 की शुरू में दिखाया जाता है जूजिन और सिस्टर लुइयान जूही के घर में आके सोफे में बैठा हुआ है और चारों तरफ खामोशी फैला हुआ है। ताबी लुइयान इस खामोशी को तोड़ के जूजिन को पुकारती है और वो उठ के उन लोगों की खाने के लिए कुछ फ्रूट लाने जाती है। फिर लुइयान जूजिन को चुपचाप रहने के लिए डांट के 2 मूवी का टिकट दे देती है और कहती है मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है, उसको मूवी देखने जाने के लिए इन्वाइट करना, समझा। और जूजिन उसके बाद मान लेता है और उधर जूजिन कुछ आपेल ले आती है इन लोगों के लिए, लेकिन ताबी एक बंदा धर्म करके दरवाजे को लात मार के तोड़ देता है। अचानक से ऐसा कुछ होने की वजह से तीनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वो बंदा अंदर की तरफ आते हुए कहता है ओएल ओएल गेस्ट को खिलाने के लिए पैसा है, लेकिन उधारी चुकाने के लिए नहीं, मेरी 100,000 कब देगी। ये सुन के जूही बहुत ज्यादा परेशान होकर कहती है सिर्फ 20,000 था, 100,000 कब हो गया। तभी वो बंदा गुस्से में उठ के कहता है या तो तुम मेरा पैसा दो या फिर तुम्हारे फ्रेंड को मेरे पास भेज दो, कुछ दिन मुझे कंपनी देगी। और हाथ बढ़ा के सोने ही वाला था, लेकिन तभी जूजिन उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है और बाहर जाके बात करेगी कह के उसको खींच के बाहर ले जाता है। बाहर उसकी बंदे पहले से इंतजार कर रहा था और वो लोग जूजिन को देख के चारों तरफ से घेर लेता है। तभी जूजिन हॉन्ग को फेंक देता है और वो उठ के उसकी बंदों को अटैक करने के लिए कहता है। फिर से कुटाई की आवाज आने लगता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है सारे लोग मिट्टी के ऊपर गिरा हुआ है और जूजिन हॉन्ग को गले से पकड़ के एक के बाद एक थप्पड़ मार रहा है। हॉन्ग रोते हुए रुकने के लिए कहता है, फिर जूजिन उसको फेंक देता है और पूछता है जूही का तेरे पास कितना उधारी है। और हॉन्ग कहता है 100,000। जूजिन उसकी बात को मान लेता है और कहता है सब दे दूंगा, लेकिन तूने जो अभी तोड़फोड़ किया इसका पैसा काटेगा, ठीक है। और हुआंग डार के राजी हो जाता है। तभी जूजिन हिसाब लगाने लगता है। ओडोर सोंग डायनेस्टी का था -52,000, टी कप टोंग डायनेस्टी का था -32,000, फेयर राइट। और हुआंग डार के मारे फेयर फेयर करने लगता है। फिर हुआंग की कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है वो एप्पल मेरा था। और हुआंग डार के मारे कहने लगता है मैं पे करूंगा, मैं पे करूंगा। फिर जूजिन कहता है गुड, रॉयल प्रीमियम एप्पल -18,000, तो टोटल 101,000, एक्स्ट्रा 1,000 तुम्हारे मेडिकल फीस के हिसाब से रख लेना। और हुआंग शुक्रिया करके उधर से निकल जाता है। दूसरी तरफ लुइयान जूजिन के लिए बहुत परेशान हो रही है। तभी जूजिन आने के बाद पूछता है तुम ठीक तो हो ना। और जूजिन कहता है हाँ, हमारा अच्छे तरीके से बात हो चुका है, वो लोग और नहीं आएगा। ये सुन के जूही शुक्रिया अदा करता है और पैसे जल्दी वापस करेंगी कहती है, लेकिन जूजिन मना कर देता है और पूछता है तुमने उधार क्यों लिए थी, घर में सब ठीक तो है ना। फिर जूइन उसकी लिटिल ब्रदर की अजीब बीमारी के बारे में बताती है। फिर और भी बताती है घर के सारे सेविंग्स लगा दिया है उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करते हुए। मैं दिन में सेवरल जॉब भी करती हूँ, लेकिन फिर भी काफी नहीं हुआ और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था लोन लेने के अलावा। तभी लुइयान जूही को शांत करवाने की कोशिश करती है। इसी बीच कुछ अजीब सा डोर ओपन करके आने लगता है और जूजिन उसको नोटिस करता है। डोर के सामने अजीब सा मोस्टर जैसा बंदा, तभी वो जाम करके उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और जूजिन बीच में आके उन लोगों को बचा लेता है। वो अजीब सा बंदा जूजिन को जमीन में गिरा के काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जूजिन उसके हाथ को पकड़ के उससे दूर रह रहा है। फिर लात मार के पीछे कर देता है। तभी वो फिर से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जूजिन आके उसकी गर्दन के ऊपर बार करके बेहोश कर देता है। फिर जूही आके उसके नाम से पुकारने लगता है और जूजिन कहता है वो ठीक है। फिर उसको गोद में उठा के सोफे में सुला देता है और मन में सोचता है ये तो कोई बीमारी जैसा नहीं लग रहा है, ये तो पॉइजन जैसा लग रहा है। फिर कुछ याद आता है और उन लोगों को 1 मिनट रोकने के लिए कह के उधर से दौड़ के निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। एबेन में यूक्विन बैठ के चाय पी रहा है। हर वक्त बैठ के चाय पीती रहती है, कोई काम धंधा नहीं है, ऐसा लाइफ हमें भी मिल जाए। तभी जूजिन दौड़ के आके जांघे पर जाके कुछ ढूंढने लगता है और क्वाइन्यू पूछती है क्या ढूंढ रहे हो। फिर जूजिन जवाब देता है सिल्वर स्पीड बॉय ने जो मेडिकल ड्रग भेजा था उसने कहा था इससे सब तरीके का पॉइजन क्योर हो जाता है। फिर क्वाइन्यू कहती है हाँ हो जाता है, लेकिन पिगी ने सब खा लिया है। ये सुन के जूजिन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर पिगी के पास में जाके कोड लुक देते हुए कहता है पिगी जो भी खाए सब बाहर निकालने की रास्ता ढूंढो, नहीं तो। तभी पिगी
की फाड़ कर देता है और दिखाया जाता है बदबू की वजह से लुयान नाक पकड़ लिया है। तभी जूजिन कहता है एक्सपर्ट का दिया हुआ एक सीक्रेट फॉर्मूला है और जूही पकड़ के कहता है ट्राई करके देखती हूँ। फिर पिल को ले जाके उसकी ब्रदर को खिला देता है। उधर जूजिन कॉन्फ्यूज है ये पिल काम करेगा या नहीं, पिगी ने बहुत पहले खा लिया था। तभी लिटिल ब्रदर के साथ कुछ होने लगता है और दर्द के मारे गाले को पकड़ के चिल्लाने लगता है। उसके बाद फिर से बेहोश हो जाता है और जूही टेंशन में उसके नाम पुकार के उठाने की कोशिश करती है। तभी उसकी बॉडी के अंदर से ब्लैक फॉग बाहर निकल जाती है और वो ठीक होने लगता है। ये देख के सारे लोग रिलीफ महसूस करता है। तभी लिटिल ब्रदर जोहांग धीरे धीरे आँख खोलता है, फिर उठ के बैठ के कहता है ऐसा लग रहा है मैं बहुत बुरा सपना देख रहा था। और जूही उसको शांत करा के जूजिन को कहता है मुझे पता नहीं मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ। तभी लुयान दोनों को पकड़ के कहती है तो जाओ जाके मूवी देखो, और सारे लोग हंसने लग जाता है। और उधर बेचारे को पिगी का पोटी खिला दिया है, इसीलिए उसके मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रहा है। फिर जूजिन इस माहौल को तोड़ के जुआंग से पूछता है तुमको क्या याद है तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ था। और वो याद करते हुए कहता है मैं घर आ रहा था, रास्ते में एक कैट ने बाइट कर लिया, उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। ये सुन के जूजिन सोच में पड़ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक अंधेरे गली के अंदर एक कैट को दिखाया जाता है और किसी एक बांदे का चिल्लाने का आवाज आता है। फिर वो कैट एक बांदे की गोद में जाके बैठ जाता है। तभी उस ब्लैक जैकेट पहने हुआ बंदे के पास एक और बंदा के कहता है बहुत जैसा कि आपने मंगवाया था बहुत जूही। उसी वक्त वो ब्लैक जैकेट पहना हुआ बंदा उसको चुप करने के लिए इशारा करता है, फिर सामने की तरफ इशारा करता है। तभी सामने दिखाया जाता है एक बंदे को अंधेरे के अंदर से कुछ निकल के स्लैश करके उस बंदे को मार देता है। फिर वही वाला बंदा एक बॉक्स को रखता है और उस बॉक्स में पिछले वाला बॉक्स का फोटो लगा हुआ है। फिर ब्लैक जैकेट पहना हुआ बंदे के कान में जाके कुछ फुसफुसा के कहता है। फिर वो बंदा कैट को छोड़ के उस बॉक्स को खोलता है और उसके साथ कुछ केमिकल मिक्स करके सामने ले आके फेंक देता है। तभी 3 कैट आके उसी चीज को खाने लगता है और तीनों कैट की बॉडी के अंदर ही कुछ हलचल होने लगता है। बॉडी का शेप ही बादल के मॉन्स्टर जैसा बन जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड के आखिर में हम लोगों ने देखा था जूजिन ने पिल की मदद से जूही की लिटिल ब्रदर की पॉइजन को क्योर कर दिया था। फिर लिटिल ब्रदर से पता चलता है मॉन्स्टर कैट्स के बारे में और एक बंदे को दिखाया गया था वो कुछ केमिकल के मदद से नॉर्मल कैट्स को मॉन्स्टर कैट्स में बदल दिया था। तो अभी एपिसोड 10 की शुरू में क्वाइन्यू मार्शल आर्ट वॉरियर के बारे में बताती है। मार्शल आर्ट वॉरियर 3 टाइप का होता है, फर्स्ट ईस्टर्न टाइप, सेकंड एनिमेंटल कंट्रोलर, थर्ड फिजिक फोर्स यूजर। तभी जूजिन उसको रोकने के लिए कहता है और उसको दिखाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए जंग के अंदर से कुछ ढूंढ रहा है। जब उसको क्वाइन्यू पूछता है क्या ढूंढ रहे हो तो जूजिन जवाब देता है मेरा डायनाक फुदक रहा है, मुझे लगता है कुछ बुरा होगा तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए। तभी उसको जंग के नीचे से एक पाल मिलता है, फिर उसको उठा के समझने की कोशिश करता है क्या है। तभी क्वाइन्यू अपनी पावर की मदद से उसके हाथों से ले लेता है और बताती है मास्टर ड्यूस की विंड स्टेबलाइजिंग पाल 1000 साल पुराना रैलिक, इतना कुछ खास नहीं है, एक एक पीछे फेंक देता है और जूजिन जाम करके पकड़ लेता है और इस पाल को रखने के बारे में कहता है। फिर क्वाइन्यू मेरिट पॉइंट चाहिए होगा याद करा देती है और जूजिन फटाक से मान लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक स्टेडियम को बाहर से दिखाया जाता है, बहुत ज्यादा लाइट चमक रहा है। फिर अंदर से दिखाया जाता है पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ है, सारे लोग लुयान ली के लिए चीयर्स कर रहा है। तभी साइड से जू अचानक से आके जूजिन के हाथ को पकड़ लेता है। जूजिन घबरा के साइड में देखता है कि उसके हरामी दो जू को। तभी जू रोते रोते कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुमको कैसे बताऊं, मैं सोचा नहीं था मेरी पहली बारी तुम्हारे साथ होगा। जूजिन ये सुन के तो शौक ही हो जाता है। फिर जू कहती है मेरा पहला ओपनिंग सेरेमोनी। तभी जूजिन उसको धक्का दे देता है। कामीना दोस्त बातें ऐसे करता है कि इंसान समझे कुछ और। फिर स्टाइल मार के स्टार सिंगर लुयान ली के बारे में बातें करने लगता है। तभी जूजिन का फोन रिंग होने लगता है और वो जू से हट के फोन को उठा लेता है। दूसरी तरफ से जूलन बताती है तुमने जो स्ट्रीट कैट के बारे में बताया था मुझे पता चला है सारे कैट रेगुलरली अबोंडेड सानी कैट फूड फैक्ट्री में जाके गैदर होता है। ये सुन के जूजिन सोच में पड़ जाता है, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। फिर जूलान से पूछता है वो कब तक सेरेमोनी में आएगा और जूलान उसको थोड़ी देर बाद ही आऊंगा कह के फोन रख देता है। तभी अनाउंसर थर्ड मार्शल आर्ट एक्शन टूर्नामेंट ओपनिंग सेरेमोनी को स्टार्ट करता है और पहले लुयान ली को स्टेज पे वेलकम करता है। ये सुन के सारे ऑडियंस जोश में लुयान ली का नाम पुकार के चिल्लाने लगता है। उधर जूजिन को पकड़ के अंदर की तरफ ले आता है। तभी लुयान ली एंट्री लेके गाना स्टार्ट करने जा ही रही थी, लेकिन उसके पास में एक मॉन्स्टर कैट को देख के जोर से चिल्लाती है और सारे बॉडीगार्ड उसके सामने आता है। तभी स्टेडियम के ऊपर वही ब्लैक जैकेट पहना हुआ बंदा आके हंसते हुए कहने लगता है खाओ और खाओ, ब्लड और मीट तुम लोग को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। उधर नीचे वही कैट की पीछे अंधेरे के अंदर और भी बहुत सारे कैट
कैट्स की आंखें चमकता है। ये देख के सारे बॉडीगार्ड्स अपने गन्स को निकाल लेता है। फिर वो सारे कैट उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख के जूजिन लिटिल ब्रदर की उस कंडीशन के बारे में सोचता है। उसे लगता है अभी जो कैट का हालात है लिटिल ब्रदर का हालात भी ऐसा ही था। फिर जुलान ने जो बताई थी सानी कैट फूड उसके बारे में सोचता है और उसको पोस्टर में स्पॉन्सर की जगह पे वही कंपनी का नाम दिखाई देता है। और उधर सारे बॉडीगार्ड्स कैट्स को अपनी तरफ आते हुए देख के एक के बाद एक फायर करने लगता है। और एक कैट बुलेट को डॉस करके जंप करके एक बॉडीगार्ड की कंधे के ऊपर बाइट कर लेता है और बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। तभी बाकी सारे कैट्स भी जंप करके काटने लगता है। फिर से ब्लड और ब्लड दिखाया जाता है। ये देख के सारे ऑडियंस डर जाता है और इधर उधर दौड़ के स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और उधर जू भी जूजिन से भागने के लिए कहता है, लेकिन जूजिन वही पाल को उसको दे के भाग जाने के लिए कहता है और भी कहता है कि ये पाल उसको प्रोटेक्ट करेगा। फिर जूजिन अंदर की तरफ दौड़ता है और जू उसको पुकारता ही रहता है। फिर कैट्स किस तरह से इंसानों को मार रहा है ये देख के वो भी बाहर की तरफ भागता है। अंदर बॉडीगार्ड्स गन से फायर करके कैट्स को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। उस बॉडीगार्ड्स को तो कैट्स पहले ही मार चुका है। आखिरी वाला गार्ड को बाइट करके लाओयानली की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख के लाओयानली बहुत ज्यादा डर चुका है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। तभी एक कैट जाम करके बाइट करने के लिए लगभग पहुंच ही गया था, लेकिन सही टाइम पे जूजिन उसके ऊपर गॉड सीजर से अटैक करके मार देता है। फिर जूजिन लुयानली के सामने आके खड़ा हो जाता है और सारे कैट धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक बॉडीगार्ड आके लुयानली को गोद में उठा लेता है और जूजिन भी उसको ले जाने के लिए कहता है। फिर वो बॉडीगार्ड लुयानली को लेके उधर से निकल जाता है। उसी वक्त ऊपर ब्लैक जैकेट पहना हुआ बंदा उन लोगों की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग। फिर वाइन पी के उसकी सारे कैट्स को जूजिन के ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है और वो सारे कैट्स उसके ऑर्डर्स पे रिस्पॉन्स भी करता है। तभी जू को दिखाया जाता है वो कुछ कैट्स से भागते हुए भाग रहा है और एक मोड़ लेने के बाद सामने और भी कुछ कैट्स दिखाई देता है। वो कैट्स पहले ही कुछ इंसानों को मार के मीट खा रहा है। अभी जू के सामने कैट, पीछे भी कैट और दो साइड पे दीवार चारों साइड से घेर चुका है। फिर कैट से बचने की कोशिश में पीछे जा के दीवार के साथ अटक जाता है और पाल को सामने करके भूत भागाने की मंत्र पढ़ने लगता है। तभी सारे कैट उसके ऊपर जाम करके दाबोस लेता है और जू हेल्प हेल्प चिल्लाते ही रह जाता है। अभी तक तो वो पाल कोई भी काम नहीं किया और उसके आवाज धीरे धीरे स्लो हो जाता है। तो क्या जू इधर से बच पाएगा? तुम लोग कमेंट करके बताओ। उधर जूजिन की तरफ सारे कैट दौड़ता हुआ अटैक करने के लिए आ रहा है। तभी जूजिन अपनी सीजर को सामने की तरफ थ्रो करता है, लेकिन कोई भी कैट को नहीं लगता और दो कैट उसके ऊपर अटैक करता है। जूजिन हाथ के दोनों अटैक को डॉस करता है। फिर पीछे जाके सोचता है ये लोग कितना फास्ट है, लेकिन उसी वक्त कुछ कैट जाम करता है उसके ऊपर और वो हाथों से सहारा लेके पैरों से सारे कैट्स के ऊपर लात मार के दूर फेंक देता है। फिर वो संभालने से पहले एक कैट आके उसकी पीठ के ऊपर स्लैश करता है और उससे संभालने से पहले और भी दो कैट उसकी पीठ और पेट के ऊपर स्लैश करता है और भी कुछ जाम करता है स्लैश करने के लिए, लेकिन वो पहले सीजर फेंक के सबको मार देता है। ये देख के सारे कैट पीछे अंधेरे के अंदर जाने लगता है और जूजिन के ऊपर स्लैश पड़ने की वजह से पहले ही घायल हो चुका है और वो सोचता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। तभी ब्लैक जैकेट पहना हुआ उस बंदे का आवाज आता है, काफी हुआ, अभी टाइम हो चुका है। इस पीक हेड वाले बंदे को मौत के घाट उतारो। और अंधेरे के अंदर बहुत सारे आग ग्लो करने लगता है, 100 से भी ज्यादा होगा। सारे ही एक साथ जाम करता है जूजिन के ऊपर और वो भी रेडी है फाइट करने के लिए। तभी अचानक से ग्रीन और स्लैश आके कुछ कैट्स को मार देता है। फिर ऊपर से उड़ता हुआ आता है ग्रीन और से गिरा हुआ एक बंदा आके फिर से अपना और का एक जबरदस्त ब्लास्ट करता है और बहुत सारे कैट्स एक ही बारी में मारा जाता है। ये देख के ब्लैक जैकेट पहना हुआ बंदा कहता है, ओ एक और। उधर जूजिन उसकी तरफ शौक में देखता ही रहता है और उस बंदी की चारों तरफ ग्रीन और का बवंडर बन चुका है। तभी जूजिन उसको पहचान लेता है और उसका नाम पुकारता है ओल्ड जू। और जू तो आबेगेंट होने की वजह से बहुत खुश है और शो अप करने लगता है। तो इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नया एक और एपिसोड के साथ। बाय बाय।